तो अब जो मैं जैसा जैसे बोलूँगा वो तुम्हें करना है, जी ठीक है। और देखना है कितना आया है तुम्हें, क्या समझ में आया है। प्रैक्टिस करी थी तुम लोगों ने इसके बाद में, और वो जितना सॉफ्टवेयर्स अभी को तक एक्सप्लोर कर रहा है तुमने किया? मैं सर डाउनलोड कर रहा था 20 GB वाला 20 GB वाला क्या कर रहे थे भाई? क्यूबेस। क्यूबेसिस का वो अरे तो मेनली तो 500 MB में तुम्हारा पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, बाकी तो वो नहीं, अभी प्लगइन्स वगैरह ट्रायल ये वाला सब ही है। कर रहा था मैं। अच्छा वो अच्छा, 20 उनका GB ट्रायल 1 मंथ का जो है। हाँ वो 20 GB हाँ का तो है। उसमें प्लगइन्स वगैरह और भी दे रहोगे ना साथ में एलिमेंट्स इसलिए। में हेलियन सोनिक और ग्रुव एजेंट कर लो वो, तो हुआ नहीं डाउनलोड? 20 GB नहीं हुआ सर। कितने साल लगेंगे? आज हो जाएगा। अच्छा चलो कर लेना, ठीक है। चलो एक एक्सक्यूज़ है तुम्हारा ये तो। एक्सक्यूज नहीं है यहाँ सर। बैठ के कर लेते प्रैक्टिस, यहाँ क्या प्रॉब्लम नहीं है? सर, मैं आपको कराओगे कर दूंगा। ये अच्छी बात। तुमने तो मेरा कराओगे, तो करता है तुमने तो किया, तुम्हारा हो गया इंस्टॉल 10.5 वगैरह? पे और हाँ हो गया सर। सब कुछ चल रहा है 10.5? हाँ ठीक बढ़िया है। से चल रहा है? हाँ इसका हाँ। मैंने कल इंस्टॉल करा दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो VST है ना, VST 32 बिट का ऐसे कुछ दिखा रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है। हाँ तो वो करेगा क्योंकि तुम्हारा सिस्टम 64 का होगा ना, हाँ इसीलिए तो Even उसको करने दो। 10.5 भी जो 64 32 बिट का का है है। वो नहीं चलेगा, वो 64 बिट वाला चीज़ें चलेंगी। और जो 32 बिट का है, एक बीच में वो थर्ड पार्टी प्लगइन्स वो आते हैं सॉफ्टवेयर कुछ, हाँ। वो 32 को 64 में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा तो उसके थ्रू आप चला सकते हो, लेकिन 32 के जितने भी प्लगइन्स हैं ऑलमोस्ट सबके 64 बिट वर्जन है, तो उनको ढूंढोगे मिल जाएगा। यार एक वेबसाइट है, मैं उसको शेयर कर दूंगा, मैं बार बार जाता हूँ तो याद रखता है वो, मैं भेजूंगा लिंक फिर भूल जाता हूँ। मेरे को एक मैसेज कर देना आज, तो उसका मैं लिंक भेज दूंगा। उसमें ऑलमोस्ट सब मिल जाएगा तुम्हें, सारा कुछ अच्छा। क्रैक, जितना भी कुछ सामान है। पायरेट्स बे करके तो नहीं है? नहीं, अच्छा और एक वो जितनी भी वेबसाइट मैंने देखी है उनमें क्या होता है ना, कहीं तो अच्छा है कहीं कुछ गड़बड़ होती है। तो ये काफ़ी इजी है, मतलब सब कुछ तुम्हें स्पून फीडिंग वाला फील है कि यहाँ नहीं तो होता क्या है, डाउनलोड पे करो तो कुछ और ही चला जाता है, मतलब ऐसा इसमें नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ईजी है, मेरे को याद दिला देना बस एक बार, ठीक है। तो अभी एक अपने नाम का तुमने बनाया है इसमें फोल्डर, नहीं बनाया। अब कोई हेल्प नहीं करेगा, जो भी मैं बोलूँगा बस को करना है। प्रोजेक्ट बनाओ एक अपने फोल्डर, जो साउंड बैच है उसके अंदर तुम्हारे को तुम्हारे नाम का एक फ़ोल्डर चाहिए, और एक नया प्रोजेक्ट बनाओ आज की डेट का। ओके सर। वो 10 इतना चलने में टाइम नहीं लग रहा क्या? 10 इससे भी ज़्यादा लगाता है टाइम नहीं तो अभी तो तेरे मेरे लैपटॉप में, वो कंप्यूटर में। हाँ तो अभी तो अच्छे से चल रहा है वो। अरे स्टार्टिंग में डिपेंड करता है, देखो कितनी चीज़ें अंदर हैं लोड होने के लिए। अब खाली चलाओगे तो वो तो जल्दी खुल जाएगा। अब इसमें प्लगइन्स वगैरह देख रहे हो कितना सारा लोड हो रहा है। तो 10 हो चाहे 11 हो चाहे 12 हो, इसी के अंदर ही कर दो ना। हमें नहीं पता, अब तुम करो जहाँ करना है। मैंने तुम्हें बता दिया, साउंड बैच के अंदर एक तुम्हारे नाम का फोल्डर चाहिए मेरे को। अब वो कैसे करोगे वो देखो, कौन सी डिस्क में सेव करना है, डिस्क तो वो भी हम नहीं बताएंगे। इतने दिन से क्या देख रहे हो तुम, इतने दिन से क्या कर रहे हो? हाँ इसमें थोड़ा तो यही तो बात है ना कि थोड़ा हाथ पैर तो मारो एटलीस्ट यहाँ आके। कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो देखो पहले क्या आया है, पढ़ो उसको। acoustic is not satisfied. क्या करना है इसमें? Mobile performance and it set it now. क्या करना है, कैंसिल या परफॉर्मेंस कैंसिल? ये पकड़ रहा, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। अरे वो फोल्डर का है, बस वही दिखा दे। नहीं वही तो ढूंढना है, अरे एक ढूंढो। बार मैं मेरा बेसिकली सेट डिफॉल्ट लोकेशन ओपन। कैंसिल करो यार, कैंसिल करो ना उसे। बार बार कहाँ क्लिक कर रहे हो, ढूंढो तो, इतना पड़ा है वहाँ, पढ़ो तो, कहाँ घूमे जा रहे हो, यहीं पर ही होगा कहीं। क्या लिखा था, साउंड बैच लिखा था ना। हाँ ये देखो ध्यान से skip कर देख। दिया। बस सब पढ़ा वही छोड़ दिया। ओके 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 ओके। हाँ हाँ अब क्या करना है? क्या करा? वापस वो एक ही बात थी, तब भी हाँ। ओपन कर सकते थे। आज डेट डाल दो, डेट आज डालनी थी कितनी तारीख है? आज 31 ऊपर लिखा है भाई। 31 तारीख है। नहीं लिखा। वो तो याद
थोड़ा बहुत याद रह जाता है। लॉकडाउन में भूल गया था मैं दिन क्या चल रहा है। वो मैं खुद Sunday, भूल गया था, Monday कुछ Sunday, समझ नहीं Monday आता पता था। नहीं चल रहा था, महीना पता चल रहा था लेकिन। ठीक है, हम्म। अब इसमें एक हमें कोई भी एक ऑडियो ट्रैक ऐड करो, एक सॉन्ग मतलब, ठीक है, इंपोर्ट करो। इसी को कर लो। वो लाए हो लैपटॉप? लैपटॉप सर आज सामान उस दूसरे सामान से भरा तुम हुआ लाए हो बोलो। जो जेन्युइन है वो, नहीं वो तो सर मेरा जुगाड़ वाला? जुगाड़ वाला है मेरा पुराना। इसमें 10.5 चलेगा? है उसमें। उसमें नहीं, वो है। मोटू वो हाँ, गाने ड्राइवर हाँ वगैरह वो करें, चल जाएगा। ड्राइवर वगैरह डाउनलोड ड्राइवर डालना पड़ेगा बस। डाल लो मैं फिर नेट जब दे तक। देता हूँ, आप ड्राइवर डाल लो। तो तब तक ज़्यादा लंबा काम तो नहीं होगा ना, मतलब 3 घंटे का है उसमें बैकअप। अरे 2 घंटे की फिर ठीक क्लास है। होती है उसमें, 3 घंटे तुम्हारा बैकअप और क्या चाहिए भाई? अरे पता नहीं ना, कभी हम हैवी काम करें वो जल्दी निकल नहीं जाए। नहीं, मतलब सॉन्ग सुनने हैं बेसिकली, हाँ जो हाँ, कल करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया था ना, ठीक। तो एक बार। ठीक है, अब ये हो गया, अब इसको एक बार सुनाओ कैसा है, ये क्या है? अंदर इसको थोड़ा उधर करिए जरा, मैं यहाँ रख लूँ। इसके मेरे को इस ट्रैक के 4 डुप्लीकेट ट्रैक चाहिए। भाई सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं, 4 डुप्लीकेट ट्रैक चाहिए मेरे को अलग। ओके। पहले उसको भी हटाओ। इस ट्रैक के? हाँ उसको काटो ना, हाँ अरे आराम से आराम से। सर इसमें वो ऑप्शन भी तो होता है, एक पंकज सर बता रहे थे, हमें डुप्लीकेट लिखना होता है फिर नंबर डालना होता है, उतने बन जाते हैं। हाँ वो उसमें आता है ना, मेरे ख्याल से कमांड केस है। हाँ यहाँ पे डाल दो, काउंट आ जाएंगे। ट्राई ठीक है, अब ये डिलीट मार दो। अब इसका टेम्पो निकाल के दिखाओ, क्या टेम्पो आएगा इसका। हाथ अच्छा चल रहा है तुम्हारा, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग भी चलाना है साथ में, ठीक है? मतलब स्पीड अच्छी है। सर वो विंडोज़ पे काम करते हैं ना, इस पे तो हाँ वो मैं थोड़ा समझ सा रहा हूँ, रहता नहीं सॉफ्टवेयर तो एक ही बात है, खाली बटन आगे पीछे होंगे थोड़ा, वो बात अलग है। क्लिक्स तो इसमें भी सेम ही होगा, उसमें भी सेम होगा, है। अच्छा, टेम्पो डिटेक्शन है। है ना? ये सिनेमैटिक। अच्छा तुम ये बताओ, टिम्बर क्या होता है? टिम्बर होता है यूनिकनेस ऑफ साउंड। अच्छा ये बताओ चलो उसको ये करने दो, फिर इसी से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अरे यार ये पासवर्ड वाले हैं सारे, बताइए हाँ अपना वाला। के समथिंग आ रहा है मेरे को नहीं पता, टेम्पो सेट करके दिखाओ सर। ओके ओके ठीक है। क्या टेम्पो बनेगा सर। ये तो बहुत इजी ट्रैक है, भावेश तो 10 सेकंड में कर देगा। थोड़ा ना एक बार 10-20 ट्रैक का भी नेक्स्ट वीक का एक होमवर्क होगा, हाँ, हाँ, लिख लो कि 20 ट्रैक तीनों को अलग अलग ट्रैक करके लाने हैं, ठीक है। ठीक है? टैप टेम्पो करके या कैसे? ऑब्वियसली एक टेम्पो बना के हाँ। वो लेकर आने हैं। मतलब तरीका कोई भी यूज करो बस होना हाँ चाहिए। हाँ, वो तुम्हारे यहाँ बस टेम्पो में होगा। अब वो तुम्हें यहाँ बैठ के करना है, 20 यहाँ कर लो, अपने घर से करके लाना, घर से कर लो, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट चाहिए वो वो मिल जाएगा टैप टेम्पो। तुम्हारे लिए भी है, ठीक है? ठीक है सर। 20 डिफरेंट गाने, और ट्राई करो कि कुछ 3x4 भी पकड़ना और 7x4 भी पकड़ने की कोशिश करना। इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, वो पता कैसे थोड़ा चलेगा? इंस्ट्रूमेंटल। अब वही तो पकड़ना है ना कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर नहीं पता चलेगा तो फिर नेक्स्ट वीक जब मैं आऊँगा तो एक बार 3x4 एंड 7x4 के भी वो नहीं, करके आप देख गाने लेंगे। बता दो 3x4 के कौन से 3x4 का जैसे वो मैं रहूँ या ना रहूँ, अरमान मलिक का। या फिर और अगर वो- हम गूगल वो करें आज जाने की जिद ना करो और जीत का, 3x4 songs तो सॉन्ग्स तो वो आ भी जाएंगे। हाँ। है एक
देखा हजारों दफा 3x4। हाँ 1 2 3 वही है, वो भी वो है। भी है। ठीक है, मतलब गूगल कर लेंगे 3x4। ये 2 बोल तो दिए उनने, लिख लो ये 2, एक 2 और मिल जाएंगे तुम्हें। काफी है 3x4 में हाँ। भी बहुत गाने बने हैं। अभी एक आया था वो भी 3x4 में था, एक वो कैसे हुआ, हाँ मेरे ख्याल से 3x4 में ही था वो भी। वो आई थिंक गाना? उसमें था 3x4 में था, 6x4 कुछ शायद। तो अच्छा सेम ही 3 होता है 1 वो 2 3 1, हाँ 3x4 में ही है। तो। हाँ ठीक है। अभी मैं क्या करूँ, मोटू ड्राइवर। क्या? मोटू ड्राइवर क्या टाइप करूँ इसमें? हाँ 8 मोड मॉडल नंबर डाल देना। 8 प्री 8 प्री ड्राइवर्स आगे नीचे। 10 मिनट हो गए अभी तक क्लिक हुआ नहीं, थोड़ा सा ऑफ है। सर 1.4 GB है ड्राइवर थोड़ी होगा इतना। भाई, डाउनलोड यही है नहीं भाई, आपने कुछ और करा है, आपने सीधा ऊपर देख लिया, नीचे तो एक बार जाके देखो। भाई। इसमें लगा इतना तो- बड़ा पेज है, आप तो- नीचे जाके देखो पहले क्या क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 40 हाँ 50 भाई, MB का ना। होगा। अच्छा ये है, कितने? यही है ना भाई? 30 40 MB का होगा। प्रो प्रो नहीं, इंस्टॉलर ये भी नहीं है? नहीं वाला अब देखो ना, ये कंपैटिबल किसके साथ है, इसमें नीचे लिखा होगा कंपैटिबिलिटी। इसमें मॉडल पूछेगा, वो मॉडल बता दो। यहाँ लिखा होगा ना हाँ तो मोटू 8 8 प्री ES है अपना सर। मोटू 8 नहीं 8 प्री है, एक मिनट में देखना, 8 प्री है। 8 प्रीएम्स 8 माइक प्रीएम्स लिखा हुआ है। अरे हाँ 8 प्री है। आगे करो आगे, वही मैं सोचूं। क्या है 128? हम्म, सुनाओ आगे का, आगे का, नीचे आगे करके देखा करो। ये वाला। हाँ यार, बाहर पे कर ले सर। मुझे लगा वो सामने ही आएगा। आगे का जहाँ बीट्स है वहाँ से सुनाओ एक बार। शो इन फोल्डर क्यों कर रहे हो? अरे शो इन फोल्डर से अंदर से भी डिलीट कर दूंगा ना, क्योंकि मैंने पॉज तो कर दिया उसको। ठीक है, एक बार बीट से सुना दो फटाफट, आगे का, बिल्कुल आगे, आगे वाली बीट। हाँ अब सुनो, ये बीट वाला पोर्शन हटा के इससे पहले का जितना भी पोर्शन है उसका आउट निकालो, एक एक्सपोर्ट मारो। सुन लिया क्या बोला मैंने? क्या बोला आगे का बताओ? पोर्शन है उसका आउट निकालना है एक्सपोर्ट में। हाँ और आगे वाला हटाना है। पीछे पीछे का पूरा हटाना है। हाँ बीट से जो अभी हमने सुना था वो पोर्शन सारा हटाना है। यहाँ यहाँ से ना सर। अरे भाई जो भी हमने सुना था, बड़ा करो पहले, जूम आउट करो, यहाँ से हटा दो सारा। ओके। तुम्हारे एक प्रॉब्लम अभी जो समझ में आ रही है वो ये है कि तुम सुन कम रहे हो और एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से ख़राब हो रही चीज़ें, अच्छा। है ना? तो थोड़ा रिलैक्स होके सुनो क्या एग्जैक्टली बोल रहा है बंदा, अब इसका आउट निकालो। अब इतना भी रिलैक्स नहीं होना है कि बिल्कुल माउस ही छोड़ दो। हाँ इसका आउट निकालना है वेव में, एक आउट निकालना है वेव की फॉर्म में, एक MP3। बात कहाँ करोगे? अपने एक नाम का फोल्डर होना चाहिए तुम्हारा उसके अंदर। सेमी फोल्डर में करना है ना सर। हाँ नहीं, एक बाहर एक आउट का निकाल लो, एक मतलब एक अलग फोल्डर भी बना सकते हो, फाइनल मिक्स करके या कोई। हो गया? हाँ सर। इंस्टॉल कर लो। फाइनल मिक्स कर लो सर। सेटअप वाला करो वही था ना? हाँ। फाइनल मिक्स नहीं, अभी एक ऐसी नाम डेट डाल के कर दो फाइनल मिक्स। क्या ही मिक्स किया तुमने? ये क्या लिखा है? बकवास। कहाँ चले गए? सुनो, डेस्कटॉप में अभी सिंपल आउट मार दो, एक नाम डाल दो अपना और डेट डाल के आउट निकालो एक। सर इसमें तीनों पे क्लिक करूँ ना? फायर वायर ये माइक्रो बुक क्या है ये? USB होगा ना ऑप्शन। हाँ तो मतलब तीनों पे ही कर दूँ? माइक्रो बुक करके क्या है, कुछ बुक भी आती है क्या? बुक होगा उसका, वो मैनुअल वगैरह कुछ होगा। कर लो
देख रहा हूँ हो गया, आउट निकल गया। अब वो यहाँ पे चाहिए, हाँ दिखाओ कैसा है। अब इसकी ऑडियो के लेवल्स क्यों कम हो गए, ये और ये डिफरेंट क्यों है, कोई और नहीं बताएगा। इसके ऑडियो के लेवल्स में और इसके लेवल्स में फ़र्क है ना, तो सर ऐसा क्यों है? एक किसी से हो सकता है कि मतलब ना जैसे ये उसके जो बीट रेट वगैरह उससे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ध्यान से समझो क्यों होगा ऐसा। ये तो फिर मिक्सिंग मास्टरिंग वगैरह नहीं करेगी उसके कारण। अरे तुमने इसको सिंपली आउट निकाला है, हाँ तो एज इट इज़ आना चाहिए, हाँ, तो वही। डिफरेंट क्यों है? हमने तो कुछ छेड़खानी थोड़ी की है। सर एक बार सेटिंग में जाके देखो क्या एक्सपोर्ट में। तुम्हें समझ में आ गया दोनों को क्यों है हुआ ऐसा? ये तो मुझे नहीं पता चला। समझ लो, अगर आ जाए तो मुंह मत चलाना, लेकिन अंदर हाँ, रखना, हाँ। फिर मैं जब पूछूंगा तो इसीलिए। बताना। इसमें या तो एक मैं एक्चुअली इधर देख रहा था, हाँ, तो या तुम तो अभी इसमें- कर लो, हाँ इसको ढूंढने दो ऐसा क्यों है। तो स्टोरी है। 3 घंटे में। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ध्यान से समझो क्यों नहीं हो रहा, क्यों हुआ होगा ऐसा, पहले रीज़न समझो क्यों हुआ होगा। ऐसा क्यों हुआ एकदम से वेव की चेंज होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड कैसे कम हो गया इसका, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा सर। बहुत बेसिक सा रीज़न है, तुम्हें आ गया? एक बार प्ले करना दोनों सोलो करके। अब ऊपर वाला करो और नीचे वाला मतलब। क्लिक्स बंद करो। बीट से सुनो, बीट से सुनो, बीट से सुनो दोनों को सेम। एक सोलो अब उसको सुनो, वो कर लो डाउनलोड अमेजोन प्राइम म्यूजिक। फर्क है ऑडियो में, बिल्कुल फर्क है। तुम्हारे बहुत ख़राब कान है, यानी कि तुम्हें इतने डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है इन दोनों में। तुम सुनो, डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों की ऑडियो एम्पलीट्यूड में? सेंटर में आता था। लाउडनेस में फ़र्क आ रहा है कुछ दोनों की? सुनाओ इसको सोलो करके एक बार। नीचे वाले सुनो। हल्का ही सा दिख रही है। हल्का सा कम वो है, वॉल्यूम वाइज कंप्रेस्ड है। वही तो कह रहे हैं, लाउडनेस कम है ना, हल्का सा लाउडनेस। तो यानी कि लाउडनेस कम है, और वही दिखा भी रहा है कि इसकी ज़्यादा लाउडनेस है, वो इसकी तो देखने लाउडनेस में कम है। लग रहा था। रिप्रेजेंटेशन वो वहां से दूर नहीं, सर ये वहाँ चीज़ से तो देख अगर के- होता तो दोनों का होता ना, एक का सिंगल का थोड़ी कर रहे हो। दोनों का हाँ। इंडिविजुअल नहीं होता। नहीं, वो तो पूरा आप प्रोजेक्ट का कर रहे हो। इसकी ज़्यादा है। यही है ना अमेज़न प्राइम म्यूजिक। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यही देख रहा था कि तुम लोग क्या बोलते हो, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है। साउंड जो लाउडनेस हम सुन रहे हैं वो दोनों का सेम है। सर आपने तो ऐसी एग्जैक्टली नहीं बट वो अगर हल्का सा नहीं। मुझे वो लगा क्योंकि नहीं। वेवफॉर्म इसकी पतली है। यही मैं देख रहा था कि तुम देख के क्या जज करते हो या सुन के जज करते हो। अच्छा। तो देखने पे तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है, देखने में तो देखने पे तो हमें दिख रहा है कि ये ज़्यादा लाउड है और ये कम लाउड है, हाँ। लेकिन जब सुनने पे बात आ रही है तो सुनने पे दोनों सेम है, हाँ। लेकिन तुमने सुनने पे भी कहा कि वो कम है। वो शायद एग्जैक्टली रीज़न बता रहा हूँ क्यों। सबकॉन्शियस माइंड हाँ अब देखो, अब ये क्यों हुआ है समझ में आ गया? मिल गया? नहीं मिला, हटो। तुम्हारे आंखों के सामने तीनों अंधे हो तुम तीनों। सामने इन्होंने भाई साहब ने क्या किया है, फर्स्ट का
-6.58 फेडर डाउन किया हुआ है। अच्छा, ये पहले इसने कर दिया था। हाँ, अरे हाँ तो फेडर डाउन करके इन्होंने आउट निकाला है, तो ऑब्वियसली जो आउट निकला है फिर वो फॉर्म पतली उसका होगी। -6। क्लिक करने के लिए उन्होंने फेडर डाउन करा। देखो ये जो नहीं, हाँ ये जो फेडर है यहाँ पे, क्लिक सुनने के हाँ लिए। हाँ -6.58 कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल था उससे ये -6.5 dB कम आउट निकला है, जो कि ये बना है। लेकिन जब हम सुन रहे हैं दोनों same ये दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वेव फॉर्म तो ये है, लेकिन ये ऑलरेडी -6 के कम हम सुन रहे हैं, -6 dB कम सुन रहे हैं, और ये भी ऑडियो इसीलिए सुनने में दोनों सेम है। ओके, यानी कि ओके, तुमने ओके। बिल्कुल सही बोला था, ठीक है। और तुम्हारा गलत क्यों था? क्योंकि तुमने वेव को देख के और मेरा एटीट्यूड इसकी तरफ हाँ। देख के तुमने हाँ में हाँ कि हाँ सुनने में थोड़ा सा फर्क है, बट एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही बात। तो ये हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो फिर बाद में तुमने भी कहा था कि हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा सा फर्क है ना। और तुमने भाई आउट निकाला है, तो ये ध्यान रखना है कि तुम ऑडियो के लेवल्स क्या रख रहे हो, नहीं तो कुछ और उसके बाद तुम ब्लेम कर रहे हो सैंपल रेट बिट रेट को, जिसका कोई लेना देना नहीं है इनमें। वो लोग सर हमने स्क्रीन में तब देखा नहीं था कि इन्होंने कम करा, नहीं तो हम बता देते। या तो ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ कि लेवल क्यों कम हुआ है, तो सबसे पहले आपका जाना दिमाग वहीं चाहिए कि यार कहीं फेडर रेडर में तो नहीं छोड़ दिया, वॉल्यूम वॉल्यूम तो नहीं कम कर दिया। मुझे सबसे पता है- पहला आना चाहिए रीज़न कि अगर कोई वेव एज इट इज़ नहीं आई है, हमने उसमें कुछ ना प्लग इन ऐड किया, मान लो प्लग इन ऐड करके हमने कुछ वहाँ से कंप्रेस करते समझ में आता थोड़ा सा डिप हो गया ना, हमने प्लग इन ऐड किया ना कुछ इसमें कुछ किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, और एकदम से आउट निकालने पे इतना फ़र्क है, तो ऑब्वियसली उसके वॉल्यूम पे छेड़खानी हुई है ना। अब वो वॉल्यूम कहाँ है, या तो ऑटोमेशन में या फिर फेडर्स में। अब ऑटोमेशन का इसने कुछ किया नहीं तो फेडर होगा ऑब्वियसली, तो ये कॉमन सेंस है। तो मुझे लगा देखते ही इसने- एकदम से वेव फॉर्म मेरा फेडर पे ध्यान गया, मैंने कहा अच्छा इसका यहाँ कम है इसीलिए, बट इसका भी नहीं गया, तुम तीनों का भी नहीं गया, है ना। मैंने तो ओपन भी कर इनफैक्ट रखा तुम्हारे तो बिल्कुल सामने ही था, तुमने तो इतना बड़ा खोल के ये भी देख लिया, इसमें भी नहीं दिखा तुम इतना बड़ा सामने चल रहा है, वो अलग ही वहाँ देखो वो 0 पे है, ये -6.5 में। Actually तो मुझे इसका लगा इससे इससे इसमें- पता क्या चल रहा है फ़र्क, हाँ, कि अवेयरनेस कम है, अच्छा अवेयरनेस की कमी है, यानी कि आप यहाँ हो के भी यहाँ नहीं हो। कहने का मतलब क्या है कि कंफ्यूज हो, क्लियरिटी नहीं है माइंड में कि यार ये हो रहा है तो इसके लिए क्यों, और ये अभी क्लियरिटी नहीं आएगी ना, तो आगे जाके जब हम और थोड़ा सा फिर तो बिल्कुल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें छोटी गलतियाँ हो जाएंगी और पता भी नहीं चलेंगी गलती कहाँ हुई, क्योंकि ये तो सिंपल एक ट्रैक देखना था। अब जस्ट इमेजिन यहाँ पे 30 ट्रैक होते, उसमें से किसी एक ट्रैक में प्रॉब्लम हो गई होती, तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाते तुम लोग तो, है ना। तो एक ये प्रैक्टिस डालो कि एक अगर कोई गलती हुई है तो उसका कॉज क्या हो सकता है, मतलब एक प्रॉब्लम आई है हमारे सामने, अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ होगा, तो वो जैसे ही आप समझोगे तो एकदम से आंसर जाएगा कि अच्छा वॉल्यूम या एम्पलीट्यूड में कुछ गड़बड़ी हो। सर जब करेंगे तभी आएगा। हाँ तो करो, 1 मंथ हो गया भाई, आज हम बहुत स्लो हो, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमें बहुत स्पीड करनी पड़ेगी और तुम्हें अपना 100% नहीं 120% देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आएंगी, है ना। अभी प्रीमियर प्रो में मेरे को पता होता है अगर कुछ नहीं हो रहा हाँ तो क्यों नहीं ऑब्वियसली, हो रहा। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है, करते करते प्रैक्टिस हो गई, बट इसकी भी तुम्हें उसी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो तो सर फिर मैं अभी 3 साल हो गए चलाते हुए। हाँ एग्जैक्टली, इसमें तुम्हें 6 महीने में ऐसा अपने आप को करो कि यार मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह इन सब में जब भी हम एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में मास्टरी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ में आपका परफेक्शन हो, आपको मैं कुछ बोलूँ आपको एकदम से याद हो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ हम लोग जो यूज़ नहीं करते हैं हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, ये सबके साथ होता है, बट एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है और बेसिक है वो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बैठ क्या हुआ है, वापस आओ। सर मैंने एक्चुअली पता है अब इस ध्यान वाले को थोड़ा डिलीट करो, इधर इसको भी था, 0 करो। तो मुझे लगा इसने एक्सपोर्ट डिफरेंट सेटिंग्स पे कर हाँ दिया। वो तुम्हारा टेंशन हाँ। डिवाइडेड था थोड़ा सा इधर उधर। क्योंकि अगर हम अक्सर क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी तो कुछ और होता है, 48 24 44 26 अभी तो सर वो मेरे पास तो 56 लेना अभी हमारा एम्पलीट्यूड गया ना, और हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। और एक्सपोर्ट में सेम दिखाता है वो। हाँ ऑब्वियसली सेम ही, जब मैंने सेम लेवल्स आउट किए हैं, मैंने कुछ इसमें ऐड किया है तो मेरा एज इट इज आउट आना चाहिए। अब इसका एक आउट निकालो, इसमें सर आईडी आप डाल दीजिए। ये कर देगा हाँ, ये अपना। कर डेस्कटॉप पे रहने दो सर। हाँ हाँ जैसे निकाल दो, नाम बदल दो, बस 2 डाल दो, 2 वेव में वेव में। भाई फिसाल मत दियो नहीं नीचे। चलता, मैं चलाता हूँ लैपटॉप। ठीक है। अब देखो सेम है, नहीं गिर इसको सकता। 2 बार अब देखो same है। से बचा के लाया हूँ। हाँ हाँ जी हाँ सेम है ऑडियो, ये कुछ फर्क है? ये भाई मैं चेक कर लूँ पहले। हाँ सर सेम है अभी तो। ठीक है, इसको डिलीट मारो नीचे वाले का। अब
इतने पोर्शन को कट करना है, हम्म, ठीक है, जी सर। और इस पोर्शन को यहाँ लगाना है, ठीक है, फिर इतने पोर्शन को कट करके इस पोर्शन को म्यूट करना है। करो फटाफट। ये वाला बोला था सर? नहीं, इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुन लो, हाँ। समझ लो। मैंने बताओ मैंने क्या कौन से बोले थे? सर ने बोला था पहले तो इस पोर्शन को कट करना है, फिर इसको यहाँ लगाना है, इसको कट करके इसको म्यूट करना है, तो 6 कट क्यों लगा दिए? तो ये इसको फिर से लगा- सुन लो। हम्म, इस पोर्शन को कट, कमांड सेट करो पहले पूरा। इस पोर्शन को कट यानी कि 10 to 11 कट करना है, हाँ, ठीक है, हाँ। और इसका कॉपी यहाँ चाहिए, हम्म, कॉपी चाहिए, ठीक है, हाँ जी। और एक 13 to 14 कट करके म्यूट कर दो। हम्म। कॉपी चाहिए ना सर? ऑल्ट से अगर ड्रैग भी करोगे ना ऐसे, क्या लिखा हुआ है? तो भी तुम्हारा कॉपी हो जाएगा, ये अरे वो ऐसा आ जाएगा। मैं सोच रहा है मैं टाइप गलत तो नहीं कर रहा मैं? अच्छा, एक चीज़ और जो अगर शायद तो पता ही होगा सबको, कि जैसे अब ये है, मेरे को इसको कॉपी करना है, हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से कमांड सी किया और यहाँ जाके कमांड भी किया, अच्छा, ठीक है, हाँ, लेकिन हम इसको यहाँ ऑल्ट पकड़ के इसको सीधे ऐसे ड्रैग भी करेंगे तो भी ये कॉपी कर देगा यहाँ अच्छा पे, ऐसा है, ठीक है, हाँ, 3 मिनट हो गए। ठीक है। ठीक है। अब अब आप एक काम करो कि अब करके दिखाओ। ठीक है, मेरे को बिल्कुल फाइन कट्स चाहिए इन 15 to 16 के बीच में, जितने मैक्सिमम कट्स हो जाएं, एक 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 बीट पे फाइन कट्स। और इस वाले में बीट के अंदर भी फाइन कट्स चाहिए, आगे वाले में, आगे वाले में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब इसको डिलीट मारो। ठीक है, आ जाओ। क्या चलाना सर? अभी रुक जाओ, अभी चलाएंगे। ये सब हो गया, सेट है। कनेक्ट कैसे करते हैं उससे? तार वायर उससे निकाल? हाँ, यूएसबी हट के निकल जाएगी। बाकी वो सब कर लिया ना तुमने? हाँ, इंस्टॉल कर लिया, इसमें लॉगिन गाना कर चला लिया। के देख लेते हैं ना रोएगी। हाँ, वो चला लो। लैग वैग तो नहीं हो रहा। इसको एसी बंद कर दो। सबसे बढ़िया प्यार से प्ले हो। क्वालिटी कहाँ से चेंज होती है? ऊपर प्रेफरेंस में जाके सेटिंग में प्रेफरेंस आएगा। ये तो क्यू है। यहाँ अकाउंट होगा ना कहीं। ये तुमने अपना अकाउंट डाल दिया है? हाँ मेरा डाल। अब हाई कर दीजिए भाई। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है या तुम उसमें चला रहे हो? ऑनलाइन ही चल रहा है। ऑनलाइन चल रहा है। विंडोज में नहीं सर है ना वो चीज़ कि सॉफ्टवेयर डालो वो करो, वो बोर हो रहा था। नहीं, सॉफ्टवेयर में 3-4 ऑप्शन आते हैं। इसमें हाई मीडियम लो आ रहा है। एक उसमें आता है हाईएस्ट अवेलेबल, 4th ऑप्शन वो आई थिंक ऐप में भी आता है। ऐप में ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, बट ये एक ऐप कर लो डाउनलोड, 40 MB की है इसकी बस। देख ऐप गूगल पे जाके। क्या कर रहे हो? सर ये ना थोड़ा सा ऐसा लगता है मतलब ना अच्छा लगता है सर, जैसे कि ना बार बार अपने को इधर उधर ये मैं कर रहा था तो वहाँ पे ना क्या किया है तुमने? ये मेरे को ज़्यादा मतलब वो लगता है सर। ये बल्कि बेकार लगता है मेरे को। तुम्हें अच्छा लगता है? मतलब मेरे को समझ पता नहीं है क्यों? लगता क्या है, ये है क्या? अरे यार, ये मूव अरे कर रहा है पहले साथ में ये पूरा। वो पहले वो स्टिल रहता है ना, हाँ। अभी पूरा मूव कर रहा है साथ में।
इसमें अरे नहीं, प्रॉब्लम पहले क्यों वाला ज़्यादा अच्छा है। हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ, क्योंकि आप फिर डिटेलिंग नहीं देख सकते हो, हाँ। फिर आपको रोकना पड़ेगा। आपने मान लो मेरे को पीछे आना देखना है पड़ेगा। एग्जैक्टली वो कहाँ है, फिर ये चलता ही रहेगा साला, रुकेगा ही नहीं। देखो अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा हाँ वो सर, है कहाँ। उसको ना ये यहाँ से अपन रोक सकते हैं सही है। ना, एक से, ताकि ना इधर उधर बार बार इधर चलो ठीक है, ठीक है, इसको देख लो ये हो गया कि नहीं हुआ। मेन ना सर ग्रुप ट्रैक का नहीं बताया मैंने अभी ना। नहीं सर, ग्रुप ट्रैक राउटिंग आप कह रहे थे, आप बताओगे, और बिट रेट अभी रहता है। हाँ फोल्डर वगैरह बता दिए थे, फोल्डर आपने बता दिया था। ग्रुप चैनल नहीं बताया है, हाँ ग्रुप में, और एक VLC VI वो होगा उसमें VCA चैनल, हाँ VC चैनल भी नहीं इसके अंदर नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा वो क्या होता है, बताया। हाँ क्योंकि 10.5 में अच्छा है वो भी। हाँ बीट रेट बात किया सर अपन। हो रहा है ये? हाँ हो रहा है तो अभी पहले गाना ही चलाना सर। नहीं नहीं पहले ये कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, देखो बिट रेट का बहुत सिंपल है, सैम्पल रेट समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ जी सर। बिट रेट का क्या सीन है, अब जैसे हमने सैम्पल रेट का एक बेसिक सा एग्जांपल लिया कि जैसे फ्रेम रेट्स को हम मान लेते हैं ना, जैसे हमारे FPS FPS होते हैं ना, हम्म, तो इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं अगर वीडियो के कंपैरिजन में। वीडियो का मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का जनरल लैंग्वेज पता है लोगों को, पता लोगों को। कि क्योंकि यूट्यूब वगैरह इन सब में हम स्ट्रीमिंग करते हैं, अब ऑडियो का इतना नहीं लोगों को पता है, तो वीडियो का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ बाबा। वीडियो में अब बिट रेट को कंपेयर करें हम किसी वीडियो के एस्पेक्ट से, तो हम कर सकते हैं कि जैसे वीडियो की रेजोल्यूशन जो क्वालिटी होती है, जो उसकी वीडियो क्वालिटी होती है, जैसे 1080 4K एंड ऑल ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक तरीके से, मतलब एक वीडियो की क्वालिटी अच्छी है और एक वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, खराब। ठीक है। तो उस केस में हमारा जो बिट रेट है वो एक तरीके से ये पॉइंट प्ले करता है, ठीक है, कि ओवरऑल जो क्वालिटी ऑब्वियसली सैम्पल्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर आपने सैम्पल्स बहुत अच्छे रखे लेकिन बिट नहीं दिया तो क्या हुआ, उसकी क्वालिटी रिजोल्यूशन वाइज लैक करेगी। बट उसमें बिट रेट है क्या बिट लेकिन? रेट मैं बताता हूँ। में ऐसे बोलते हैं कि पर सेकंड उसे कितना डेटा चाहिए एक्सपोर्ट होने के लिए। है हाँ वो वीडियो का तो वो पॉइंट है। सैंपल रेट क्या है फिर? सैम्पल्स तो सैम्पल्स बना रहा है, एक्सपोर्ट हाँ। करने की बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट की देखो पहले सैम्पल्स ने क्या किया, सैम्पल्स बना को के दे दिया। दिया हाँ, सिस्टम। but उस- अब वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसमें बिट रेट का खेल है, उसमें बिट डेप्थ का खेल है। बिट रेट अच्छा। एंड बिट डेप्थ एक ही चीज़ है, एक ही ठीक चीज़ है। अगर कहीं Okay. टर्म सुनो तो कंफ्यूज मत होना, हाँ ये मैंने सुना है। मतलब जितना ज़्यादा बिट रेट होगा उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्वालिटी होगी रिजोल्यूशन वाइज, ठीक है। और दूसरा समझा था, हम्म, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं थी कोई उसमें। confusion नहीं थी। अब जो बिट रेट है वो हमारी डायनेमिक रेंज को डिसाइड करता है, अच्छा ठीक है। कैसे देखो, अब डायनेमिक रेंज को कैसे डिसाइड कर रहा है कि हर एक बिट में हमारा कितना डेसिबल्स दे रहा है आपके डायनेमिक को, 6 dB, 6 dB। ठीक है। तो यानी कि अगर हम किसी भी बिट में एक बिट का एक बिट को इंक्रीज करते हैं तो उसमें 6 dB का इंक्रीमेंट होगा उस पर्टिकुलर ठीक है। प्रोजेक्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 16 बिट का प्रोजेक्ट है तो हमारा डायनेमिक रेंज क्या है, 96 96 ठीक लिख है। लो, ठीक है। और अगर हमारा 24 बिट का है तो हमारा डायनेमिक रेंज बढ़ जाएगा। अब कितना हो गया हमारा डायनेमिक रेंज, इंटू 6 ही करना है ना। हाँ 144, हाँ। ठीक है। तो ये दो, अब 16 एंड 24 और में इसका क्या लॉजिक है सर? हाँ, मल्टीप्लाई ये करना है। ये बेसिकली सिर्फ एक बिट बढ़ाते ही ये 6 dB को बढ़ा रहा है। तो जितने जितने ज़्यादा बिट होंगे उतने ज़्यादा डेसिबल्स हमारा डायनेमिक रेंज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब डायनेमिक रेंज क्यों बढ़ रहा है, इसका बेसिकली क्या सीन है कि एक ये एक वो उन्होंने कैलकुलेशंस है कि एक जैसी बिट का इंक्रीमेंट होगा हाँ। वैसी उसके साथ साथ 6 dB भी हमारा डायनेमिक रेंज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो जितना ज़्यादा डायनेमिक रेंज हमारे पास होगा उतना ज़्यादा हमारे पास फ्रीडम होगी, यानी कि लाउडनेस की कोई Loudness लिमिटेशन की नहीं कोई होगी, limitation ठीक है। नहीं अब सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लो मेरा प्रोजेक्ट है 4 बिट का, मान लो फॉर एग्जांपल 4 बिट कितने हो गए हमारे, 6 into 4 कर दो, 24 बिट, हाँ 24 डेसिबल्स। अब decibels। हमारा डायनेमिक रेंज क्या है, सिर्फ 24 का, हम्म, यानी कि हमारा डायनेमिक रेंज की जो रेंज है हमारी वो सिर्फ 24 dB है। अब जो सोर्स है, साउंड का सोर्स है, वो कितना dB प्रोड्यूस कर रहा है उस पर्टिकुलर जो भी एक पॉइंट हम मान लो रिकॉर्ड करें वो मान लो 50 dB कर रहा है, तो हमारा डायनेमिक रेंज है प्रोजेक्ट का 24 और जो साउंड सोर्स है वो है 50, तो वो क्या करेगा ना, उस 50 डेसिबल्स को वो 24 में लाके कंप्रेस कर देगा, यानी कि वो 24 में ही उसको वो करने की कोशिश करेगा कि 24 में इसका काम हो, काम हो। क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो उसको फिर अवॉइड कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में साउंड की पूरी ऐसी तैसी हो जाएगी, वो तो है।
ठीक है। मतलब अगर मान लो एक बेसिकली रिजोल्यूशन पूरा खराब हो गया साउंड के, क्योंकि आपने वो कर दिया। तो 6 डेसिबल का मतलब है कि मतलब मान लो 0 से 6 तक 6 तक ही हमारा, हाँ, ठीक। यानी कि जो हमारा यहाँ पे 0 बनेगा, मतलब स्केल की रेंज है, अगर हमारी जो रेंज है हमारी डायनेमिक, रेंज अगर हाँ, हमारी 6 है तो उसका मतलब है 0 से 6 तक 6 तक है, हाँ। तो यानी कि जो हमारा 0 यहाँ पे दिखाता है ना, हमारी 6 dB के बाद ही क्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 6 dB के बाद ही हमारा जो, क्योंकि डायनेमिक रेंज हमारी सिर्फ 6 dB तक ही है, उसके ऊपर क्या स्टेज आ गई जो हमने कल देखा था, डिस्टॉर्शन एंड क्लिपिंग। तो 6 dB के बाद ही डिस्टॉर्शन आ गई। तो जितना ज़्यादा डायनेमिक रेंज होगा उतना ज़्यादा हमें काम करने के लिए एक फ्रीडम, एक स्पेस मिलेगा। तो हम लाउड भी ज़्यादा जा सकते हैं, और इसको रिजोल्यूशन मतलब इसको एक तरीके से वो नहीं करना पड़ेगा। मान लो कुछ लाउडेस्ट पार्ट है, तो ऐसा ये नहीं करेगा कि उसको भी 96 में ये कर दे, कम कर दे, या 40 में कर दे, अपने अकॉर्डिंगली नहीं करेगा। तो इसीलिए बिट रेट में भी जो खेल होता है, बिट रेट का सीधे सीधे खेल है कहाँ पे, कि हमें जितना हम इसको भी ज़्यादा रख सकते हैं वो रखें। इसमें भी स्टैंडर्ड जो चलता है वो 24 बिट चलता है, ठीक है। एंड 32 बिट का आपके पास ऑप्शन है, अगर सिस्टम अच्छा है तो 32 बिट पे भी आप ले जा सकते हो, आपके पास और डायनेमिक रेंज हो जाएगी। एक ठीक है। क्वेश्चन है, मैं जब भी कोई गाना जैसे सावन वगैरह के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो वो हमेशा 44 और 16 बिट क्यों मांगता है फिर? सावन वगैरह में जो क्या हाँ, करते हो, जैसे मैंने रूट नोट पे डाला था एक गाना अपना, तो उसने बोला कि मेरे को फ्लैग फाइल ही चाहिए, और 44 हर्ट्ज और 16 बिट रेट में ही चाहिए। तो वो 16 क्यों मांग रहा है? वो 24 और 32 भी अब मांग वो सकता उनका है। प्लेटफॉर्म है, मैंने बताया ना ये सारे इश्यूज जो प्लेटफॉर्म करते हैं, हाँ। क्योंकि प्लेटफॉर्म का एक बहुत सारे, देखो इनके अपने कैलकुलेशंस होती हैं कि हमारा इसमें अच्छा चलाएंगे। डेटा भी इनका होता है कि देखो जितनी ज़्यादा बिट एंड ज़्यादा, उसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादा हम उसको स्पेस भी दे रहे हैं। चाहिए कि बस बिना बफर हुए चल जाए। हाँ, बफर हुए चल रहा है। तो जितनी उनकी लोएस्ट क्वालिटी की फाइल होगी, तो लोग उनका एग्जैक्टली जितनी लोएस्ट क्वालिटी उनकी अवेलेबल होगी उनके पास, तो वो डालेंगे। ये वही वाला एग्जांपल हो गया, जैसे लेंस, वो तो ले लिया सिनेमा लेंस, लेकिन बेकार वाला, बस दिखाने के लिए। तो वेव फाइल तो ले ली, लेकिन सबसे लोएस्ट क्वालिटी। ऑब्वियसली जो लोएस्ट क्वालिटी वेव फाइल की भी है, वो भी MP3 की बेस्टेस्ट क्वालिटी तो बेटर ही है, बहुत ही बेटर है ना। तो इसीलिए वो लोएस्ट क्वालिटी प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन अभी यहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो चेंजेस ला रहे हैं इनमें भी, मतलब वो एक्सट्रीम जा रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है भाई, वो चलो वो वेव डाल देंगे तुम्हारी उसमें, बट उसको सुनेंगे लोग उसी में 128 में। ये तो है। तो इसीलिए उनके लिए वो भी इनफ है। वो भी बट enough अगर आपकी ऑडियंस है मान लो उस तरह के ट्रैक्स सुनने वाली, हाँ। जो आपको प्रॉपर एक सिस्टम क्योंकि में मैं तो सुने, वर्ल्ड वाइड रिलीज करता हूँ हाँ, उसको। उसमें सुने, तो उसके लिए फिर आपको वो आपसे बेस्ट ही क्वालिटी मांगेंगे। वो ऐसे नहीं कि आपको कहेंगे कि यार इसमें ले लो, उसमें डाल मैंने दो। सर 2 ट्राई किए थे, एक सीडी पे भी ट्राई किया था, वो भी 44 16 मांगता है, हाँ, लेकिन वो वेव में मांगता वेव है। में मांगेगा। इसने रूट नोट ने फ्लैग में मांगा, तो वो तो उससे भी कम वेव हो से गया, भी कम हाँ, हो गया। कम हो गया। बट मांग तो 16 बिट ही हाँ, देगा। वही वाली बात है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग सीन है। बट जो अभी जो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जो स्पॉटिफाई वगैरह, और ये इनफैक्ट जो अमेजोन प्राइम है, मैंने इसका पढ़ा था एक बार कि ये लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो इसका मैंने सुना था कि ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, मतलब इनका भी प्लानिंग चल रही है कि ये हम लोगों को भी एक हाईएस्ट ऑडियो क्वालिटी देंगे। दे पाएँ, और वो भी कम बफरिंग उसमें, कि ज़्यादा वो लैग भी ना करे, इतना ज़्यादा डेटा वगैरह, वो सब अब उसके एल्गोरिदम ये सब बना रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं लोग, कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हमारा डायनेमिक रेंज डिसाइड करता है बिट रेट। तो जितना ज़्यादा बिट रेट होगा उतना ज़्यादा हमारे पास डायनेमिक रेंज होगा, और जितना ज़्यादा हमारे पास डायनेमिक रेंज होगा उतना ही हमारा जो खतरा है डिस्टॉर्शन का या क्लिपिंग का इशू जो है, वो हम उसको स्किप करेंगे। अगर हमारा डायनेमिक रेंज कम है तो हम हर थोड़ी देर में डिस्टॉर्शन में जाने लगेंगे। यानी कि जो मिक्सिंग भी हम करते हैं, जब मिक्सिंग मास्टरिंग भी जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का, जब आगे सीखेंगे करेंगे, तो मिक्सिंग मास्टरिंग में भी अगर हमारे पास डायनेमिक रेंज कम होगा ना, तो हमारे पास हेडरूम कम होगा, और हेडरूम कम होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें लाउडनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब लाउडनेस भी तो हमें एक एक्सटेंड तक ही चाहिए होती है। हाँ, लेकिन वो एक्सटेंड तक हमें नहीं मिलेगी ना फिर। अगर हमें एक लेवल तक लाउडनेस चाहिए है, वो अगर हमें नहीं मिल रही है, यानी कि इसके भी देखो मैं बता रहा हूँ, 50% में सुन रहे हैं, तो हमें तो बहुत तेजी सुन रहा है। हाँ। वो अलग बात है। देखो मेनली क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास अगर एक लेवल है, जब हम कुछ भी ऐड करेंगे तो सबके साथ ना कुछ बूस्ट आते हैं, कुछ चीज़ें हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हमें -6 to -10 का एक हेडरूम लेके चलना चाहिए। हेडरूम पता है क्या होता है? हाँ, वो एक स्पेस एक ताकि स्पेस जिसमें है ना, मास्टरिंग वाला खेल तुम्हें तो सके। पता ही होगा, तुम्हें पता है हेडरूम? हेडरूम मेरे को तो वीडियो हाँ, वीडियो, हाँ वही है, उसमें भी स्पेस होता है, इसमें भी स्पेस होता है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए एक हेडरूम लेके चलते हैं, क्योंकि जब मास्टरिंग करते हैं इसमें लाउडनेस वगैरह हम बूस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए जितना हमारे पास डायनेमिक रेंज होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, क्योंकि अगर हमारे पास डायनेमिक रेंज कम है तो हम लिमिटेड है एक पर्टिकुलर रेंज में कि यार इसके बाद ये डिस्टॉर्शन आ जाएगा, क्लिपिंग हो जाएगी। तो अगर साउंड एक क्लिप हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे पास मेरा डायनेमिक रेंज कम है, मैंने यहाँ पे कंप्रेशन डाला, कंप्रेसर किया किसी भी एक ऑडियो को, वही क्लिप्ड सिग्नल मेरे को आगे भेज रहा है, तो वो सिग्नल ऑलरेडी क्लिप्ड है। तो समझ रहे हो, क्लिप्ड के साथ क्या हो रहा है, उसमें फिर एक डिस्टॉर्शन ऐड होंगी, ठीक है, ग्रंजी साउंड आएगा, वो क्लियरिटी नहीं होगी, मतलब अजीब अजीब से साउंड आएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल जो मिक्स है ना वो बहुत ही बकवास होने वाला है। तो इसीलिए जितना डायनेमिक रेंज आपके पास होगा उतना आप फ्रीली मूव कर सकते हो और अपने विश के अकॉर्डिंगली बिना किसी लिमिटेशन के एक लाउडनेस को फाइनल कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर डायनेमिक रेंज कम है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप एक ही पर्टिकुलर डायनेमिक में रहोगे, क्योंकि उससे ज़्यादा जाओगे तो डिस्टॉर्शन एंड क्लिपिंग है। ठीक है। डायनामिक रेंज में अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे प्रीमियर प्रो में हम कोई भी नंबर चुन सकते हैं, हम 200 भी चुन सकते हैं, 1 भी चुन सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बस ऐसी है 16, 24, 32 या फिक्स्ड है ये नंबर? हाँ, मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखो, एक तो मैंने बताया कि अगर आपने जैसे मान लो 24 बिट का आपने प्रोजेक्ट बना के इसमें आपने सेव किया, तो आप उसको आउट 16 में निकाल सकते हो। तो वो क्या करेगा, 16 के अकॉर्डिंगली वो निकाल देगा, उसमें स्पेस वगैरह वो कम मैं कह लगेगा। रहा हूँ मतलब हमारे पास वो नंबर बस ये 3 ही है, 16, 24 और 32। अभी तो 64 भी आ गया। मतलब चलो 4 हो गए। जैसे प्रीमियर वीडियो के केस में तो हम 0 से लेके 200, 250 नहीं नहीं नहीं, कोई भी ऐसा नंबर ले सकते ऐसा हैं। नहीं है। देखो बेसिकली ऐसे तो MP3 में भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो ना, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिसको आइडियल माना जाता है कि इन कैलकुलेशंस में ये हमें जो जिस तरह का हमें आउट चाहिए उस तरह का मिलेगा, वही ये कैलकुलेशंस है। और जो तुम बिट रेट की इसमें बात कर रहे हो, वो इसमें इन केसेस में फिक्स ही मिलती है हमें कि 16, 24 एंड 32, अब 64 भी आने लगा है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड रहती हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि जब भी हम कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं तो मैं अक्सर 48 पे करता हूँ, क्योंकि 48 किलोहर्ट्ज़ में। हाँ 48 किलोहर्ट्ज़ पे, तो वो उसमें वो बिट रेट ऑटोमेटिकली 24 होता है या 16 होता है, या सिर्फ एक्सपोर्ट के टाइम पे बिट रेट का वो तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो, एक प्रोजेक्ट में जैसे मान लो मैं प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूँ, हाँ तो यहाँ पे मेरा सैम्पल साइज अभी क्या है, सैम्पल रेट क्या है, 44 है, 44.1 किलोहर्ट्ज़ एंड बिट रिजोल्यूशन जो है वो 24 बिट है। हाँ ठीक है, तो 24 बिट यानी कि मेरी डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरा सैम्पल रेट कम है। हाँ तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो भी मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रिकॉर्डिंग करूँगा, यहाँ पे लिखा ना 44.1 किलोहर्ट्ज़, 44.1 कम है। ऑब्वियसली बिल्कुल basic इससे बेटर हमारे पास ऑप्शन है ना 48, 82, 896। अभी अगर हम 24 बिट के साथ जा रहे हैं तो हमें 96 आइडली लेना चाहिए, ठीक है, या फिर 48 लेना चाहिए, जो भी है। बेसिकली 44 एक स्टैंडर्ड सबसे स्टार्टिंग का एक बेसिक्स है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास और ऑप्शंस है, तो यानी कि ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी हमें मिलेंगे। 44 में करना है तो 16 लेंगे हम बिट रेट। हाँ, लेने को आप 24 बिट भी ले सकते हो। इसमें 24 बिट लेने का फ़ायदा क्या है, देखो 16 बिट लोगे तो क्या होगा, डायनेमिक रेंज कम हो गई है। 24 बिट लिया तो आपने सैम्पल्स की क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लेकिन डायनेमिक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो यानी कि जो डिस्टॉर्शन एंड लाउडनेस का केस है उस पर आप सेफ रहोगे, उस पर आप सेफ रहोगे। लेकिन क्योंकि आपका सिस्टम, और जो सिस्टम का डायरेक्ट लोड आता है ना, वो सैम्पल रेट्स पे आता है, बिट रेट का इतना कोई इशू नहीं पड़ता है। मेन जो इशू पड़ता है सैम्पल, क्योंकि सैम्पल हर एक सेकंड का काम है, हर एक सेकंड की प्रोसेसिंग है। बिट का तो हाँ वो वहाँ पे इशू हो जाता है। सर अगर हाँ। बहुत ज़्यादा अगर सैंपल रेट रख ले तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन सिस्टम हैंग करेगा। अच्छा सिस्टम बाय बाय बोल देगा। हाँ वो अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप इसको एक्सट्रीम रख मैंने सकते हो। करके देखा था 96 मेरा तुम्हारा सिस्टम है बाय बाय बोल गया। i7 में करके देखा, सोचो तब भी एक्चुअली रिकॉर्डिंग तुम्हारा रैम कितना है, 16? 16 GB DDR4 और वो कितना है, SSD है तुम्हारा? SSD है। तब भी लैग कर रहा है। लैक इन द सेंस, वो पता क्या कर रहा था, वो थोड़ा बफर होके चल रहा था। हाँ, 96 में होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बट वो चल रहा था, पता नहीं सर अगर ऐसा हो भी तो लैपटॉप भी तो पुराना होता है, उसमें और बतेरी भाई चीजें मेरा डाल नया रखी था, होती हैं। एसर का लाया था मैं, कब की बात कर रहे हो नाइट्रो। आप? ये तो कह रहा मैं भाई कुछ भी नहीं डाल रखा अपने सिस्टम और में। कुछ नहीं है उसमें? प्लगइन्स खूब डाले हैं, प्लगइन्स स्पेस है सिस्टम में। सी ड्राइव में सर अभी 25 GB बचा हाँ, तो बस। इसीलिए लैग कर रहा है, इसीलिए उसको lag कम कर करो, कम से कम 50, 60, मेरे 70 में तो GB अभी का 16 GB space बचा हो। हुआ है। थोड़ा कम रखो, मतलब बेसिकली देखो जितना स्पेस रखोगे थोड़ा सा एक, क्योंकि मेमोरी लेता है ना, तो जितना स्पेस खाली होगा उतना उसको फ्रीली मूव करने को मिलेगा, क्योंकि ये प्लगइन्स वगैरह बहुत हैवी होते हैं, इनके प्लगइन साउंड इन सब का हैवी तो अभी होते जो हैं। मैं 20 GB इंस्टॉल करूंगा वो मैं तो किसी और ड्राइव में ही करूंगा। हाँ, तो किसी और में करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो SSD में क्यूबेस नहीं है, जो होगा, क्यूबेस है उसको SSD में करो। अच्छा एक देखो क्यूबेस आपका कितने में इंस्टॉल हो जाएगा, 500-600 MB का मैक्सिमम है क्यूबेस, उसको इंस्टॉल करो। बाकी के जो उसके प्लगइन्स हैं या फिर जो बाकी के जो चीज़ें हैं, प्लगइन्स भी ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, मेन होती हैं VSTs हैवी। उन VSTs को आप दूसरे उसमें करो। VSTs क्या है, VSTs में मेरे पास साउंड वाउंड दे रहे होंगे ना, हेलियन दे रहे होंगे, ग्रुप दे रहे होंगे, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें। अब ये VSTs है, मेन डेटा इन्हीं का होता है। अच्छा मेरा कॉन्टैक्ट SSD में होनी का चाहिए। मैं बताऊँ डेटा मेरे पास कितना है, कॉन्टैक्ट का ऑलमोस्ट मेरे पास
सिर्फ 22-23-24 लाइब्रेरी का बता रहा हूँ, 24 लाइब्रेरी का मेरा 500-600 GB डेटा है, हाँ इतना चलता है। 500-600 GB मिनिमम बता रहा हूँ। और इतनी ड्राइव्स ऐसी भी हैं, इतने और भी लाइब्रेरी हैं जो मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखी है, क्योंकि वो जब ज़रूरत पड़ती है वो तब पड़ती है। रखते हो या फिर एक्सटर्नल में रखते हो? मैं सिस्टम में ही रखता हूँ। जो भी देखो मेरी जो लाइब्रेरीज जनरल यूज़ में आती हैं उनको मैं वो system रखता में हूँ, और जो एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज हैं जो भी फिलहाल नहीं यूज़ में होती है उनको हाँ। साइड कर देता हूँ, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा फिर खाते रहते हैं ये सारी चीज़ें, तो कॉन्टैक्ट उसको तो बहुत ही खाता है सर। Storage मेरा कितनी है पूरा आई system थिंक की ऐसे? 250 GB तो अभी मेरे भी पे है। SSD 4 TB है, SSD 4 TB 4 तक भी TB आती है। है? और हाँ, SSD 4 TB है। मतलब मैंने अलग अलग लेके लगा रखी है, अच्छा, 2 अलग-अलग। TB मैं की, एक 2 एक TB की आती है नहीं maximum 2 तो। की भी आती है, अच्छा, 2 की भी आती है। दो की तो इनफैक्ट अभी थोड़े टाइम पहले लिए, क्योंकि वो जो 2 TB था वो भी भर के आता था थोड़ा सा। और SSD भी है, SSD 2 TB और अलग से हाँ, एक्सटर्नल वो भी है। ऐसे भी 4 इनफैक्ट ये भी कम पड़ जाती है यार, अभी वो 2 TB भर सर जाएगी अभी मैंने खाली। 4 TB की 3 ली है HDD अच्छा, नॉर्मल हार्ड डिस्क। नहीं SSD है और वो 2 TB है। मैं क्या करता हूँ ना, ज़्यादा मतलब मेरा कुछ होता है, मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, उसमें जो डेटा होता है वो करता हूँ, कॉपी करता हूँ, बाकी उड़ा देता हूँ। क्योंकि जैसे जो स्टैम्प्स वगैरह रख लेता हूँ, क्योंकि इतना सारा डेटा रख के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसका क्या ही करना है। वो उसमें तो कुछ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो लगता है कि ये काम के हैं, आगे जाके कुछ फ़ायदा है इनका, उसका रख लेता हूँ। सर इसमें तो मैंने दे रखा है, बट ये है कि ये लैपटॉप मेरा पुराना, तो इसमें मैं कुछ डालूंगा नहीं। इसमें 427 GB फ्री है। ये SSD है, ये 2 बार इसकी जान जा चुकी है, समझ लो। SSD है? ये SSD ये है। SSD नहीं है। SSD नहीं हाँ तो होता। फिर फ़ायदा नहीं है कुछ। हाँ, बट SSD ये वो एक ही बात है। मतलब खत्म हो चुका था लैपटॉप, इसको मैं बचा के लेके आया था। हाँ। तो मैंने सारा सामान कहाँ सबसे से हट- बचा के लाए थे? मतलब एक बंदे को बोला कि भाई लैपटॉप हो गया खत्म। उसने कहा एक काम करो, फिर फॉर्मेट करने से अच्छा है पहले इसकी मैं अंदर की हार्ड ड्राइव निकाल के डाटा कॉपी करता हूँ। अच्छा तो सारी फिल्में, प्लगइन्स, मेरे सॉफ्टवेयर्स वो ऐसे बचे, अच्छा। फॉर्मेट हो गया, फिर ये आया। नहीं तो इसकी भी फुल हो गई थी। अच्छा, उस वाले लैपटॉप में सर मैंने VSTs बहुत डाले हैं, वर्चुअल गिटार देखो है, ज़्यादा VSTs मत भरो, जब तुम्हें लगे ना ज़रूरी है Waves उनको का रखो, bundle है। और अपने पास डेटा रखो कि उसको हम्म, इंस्टॉल करना हो बाद में तो करके रख लो। करके रखूँ। ज़्यादा डेटा के प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म है, उनमें अपलोड मार दो इधर उधर। ड्राइव ले बट लो, सर वन मैंने ड्राइव हो गया, सॉफ्टवेयर ये ना सब क्लाउड्स हो गए। पार्टीशन बना के इसमें डाल दिया है। इसमें सिर्फ अभी VSTs बचे हैं। देखो मेरा जो सिस्टम है, मैं इसको हमेशा खाली रखता हूँ, इस पोर्शन को। ठीक मैं है। इसमें कम से कम 200 GB या मिनिमम टू मिनिमम अगर कभी फंसता है तो 150 GB तक रखता हूँ मैं खाली। अच्छा। ठीक है, ये जितना हम स्पेस इसमें रख सकते हो उतना सिस्टम आपका वो स्मूथ तो चलेगा, ये उतना ही सिंपल सा smooth चलेगा, हाँ। फैक्ट है। आप इसको भर दोगे तो जो भी सामान है फालतू वो आप उसमें रखो, बाकी की जो आपकी ड्राइव्स हैं। और इसको SSD रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने विंडोज़ अपनी SSD में डाल रखी तो आपकी विंडो भी स्लो ही चलेगी। इनफैक्ट अच्छा। बहुत सेकंड्स का फ़र्क आता है, तुम खुद नोट करोगे। SSD में आपकी विंडो खुल रही है 12-13 सेकंड में, ओवरऑल पूरा रिबूट हो रहा है, और उसमें 30 सेकंड के पास जाता है SSD हाँ। में। तो कितना फ़र्क है। तो तो मेरी सिर्फ विंडोज तो फिर आई थिंक C में है फिर बहुत बढ़िया SSD में है। शायद, क्योंकि C ना तभी मेरा तुम्हारा system सर slow है। C ड्राइव मेरा आई थिंक 120 GB है सिर्फ। नहीं तो सिस्टम और इसमें slow सिस्टम है। ऐसे ओपन होता है एक काम करो, सबसे मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, एक SSD ले लो, हाँ। सिर्फ 250 या 240 GB वाली, वो आएगी 2-2.5-3 हज़ार की। ठीक है। उसको लो, उसको उसमें विंडोज़ डालो और उसमें ही प्लगइन्स वगैरह छोटे छोटे इंस्टॉल कर दो। प्लगइन्स का तुम्हारा अच्छा 20-30 GB जाएगा। मान लो 40-50 GB ले रहा है विंडोज़ और 20-30 ले रहा है, बाकी आपका 100-150 GB खाली पड़ा रहेगा उसमें। ओके। बस, और उसके अलावा जो आपका डेटा है वो आप बाकी SSD अलग से रखो। उसमें रखूंगा। एक अलग ही उसको बिल्कुल एक अलग Drive। सिस्टम ड्राइव दे दो और वो खुश रहेगा विंडो आपसे, कहेगा बढ़िया भाई। तभी वो सोचो 15 मिनट में ओपन हो जाता है लैपटॉप। 15 मिनट 15 मिनट बोल रहा हूँ यार, 15 सेकंड, 15-20 सेकंड। मैं बोलूँ इतना खुश हो रहा है। अरे नहीं नहीं, 15 सेकंड, 15 सेकंड। हाँ तो शायद वो SSD में होगा। हाँ, Windows। SSD में ही होगा विंडोज़ ऑब्वियसली। और सब कुछ डिपेंड करता है आपने कितना भरा हुआ है, क्या अंदर भरा है, फालतू चीज़ें कितनी हाँ। हैं, कितना काम का है, Plugins तो बहुत है, कितना T-Rex का थर्ड पूरा पार्टी है, bundle है। कितने अनऑथराइज्ड चीज़ें पड़ी हैं, वो है। सब स्लो डाल करते हैं। मतलब सर ये वो सब लैपटॉप system को वगैरह slow करता हैंग है। होने का मेन कारण हार्ड डिस्क से है। बहुत सारे कारण हैं जिसमें से एक कारण ये है। अच्छा। हाँ, मतलब और भी ये कारण होते हैं। सबसे सिस्टम ज़्यादा को बड़ा हैंग, रैम भी हैंग करती है, CPU में लोड ज़्यादा पड़ता है, हम्म। CPU अपना जो प्रोसेसर है वो भी लैग कर जाता है, और SSD भी एक फैक्टर है। कई लोगों के पास रैम अच्छी होती है, CPU भी अच्छा होता है, लेकिन ये स्पेस के चक्कर में मात खाते हैं वो। सही बात तो है। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब मेमोरी मांग रहे हैं। और हमारे केस में प्रोसेसर, ऑडियो के केस में इनफैक्ट प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत important। क्योंकि सारा लोड डायरेक्टली प्रोसेसर पे जा रहा है। और वीडियो के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वीडियो ग्राफिक कार्ड से भी ले लेता है थोड़ी मेमोरी और प्रोसेसर से भी ले लेता है। बट हमारे केस में तो वो भाई प्रोसेसर ही सर, को हम बुलाएगा। उसमें तो सॉफ्टवेयर में डिसाइड कर सकते हैं ना कि हमें किससे देनी है मेमोरी उसे। अरे ग्राफिक से आप ग्राफिकली मेमोरी दोगे ना, इसमें ग्राफिक का तो काम ही नहीं है, सारा साउंड से रिलेटेड सैम्पल्स ग्राफिक कार्ड थोड़ी बनाएगा। ठीक है, हाँ।
आप उसको ग्राफिकली दे सकते हो ना। उसमें तो हमें हाँ। ऑप्शन होता है ना हमें किस चीज की memory use ऑब्वियसली करनी है। तुम्हारे में तो ग्राफिक जनरेट कर रहा है, तो एक ग्राफिक का काम है, हमारे में तो हम देख के थोड़ी, हम तो सुनने का काम है। अब ग्राफिक कार्ड थोड़ी साउंड जनरेट करेगा, वो तो सीपीयू ही करेगा। तो ये सीन होता है। ठीक है, बिट रेट का क्लियर हो गया। हाँ सर, ये बिट रेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपके पास डायनेमिक Dynamic रेंज होगा, range उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन क्वालिटी होगी। ठीक है ना। अब बिट रेट को इसीलिए आप 24 बिट स्टैंडर्ड है। उसके अलावा आपको अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 16 बिट में निकल जाएगा तो 16 बिट में भी निकाल सकते हो। फ़ायदा सिर्फ ये है 16 बिट और 24 बिट में कम रिजोल्यूशन में आपको पता है कि आपका स्पेस बचेगा। अगर आपके सिस्टम में इशू है स्पेसिंग का तो आप थोड़ा कम क्वालिटी में कर सकते हो रिकॉर्डिंग वगैरह, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप 24 और 16 में सुनोगे। एक पर्टिकुलर सिंपल से प्रोजेक्ट है तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा। बट हाँ, अगर कोई एक्सट्रीम प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें सारे रिकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी में आई है, तो उसको इनफैक्ट जितना ज़्यादा आप सैम्पल रेट से जितने ज़्यादा बिट रेट में करोगे रिकॉर्डिंग, उतना आपका फ़ायदा है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है सैम्पल रेट बिट रेट में? सर ठीक है। जैसे कि अगर जैसे बिट रेट अगर अपन बढ़ाएंगे तो डायनामिक रेंज भी बढ़ेगी। हाँ, डायनेमिक तो फिर रेंज भी अगर ऐसा बढ़ेगी। भी तो हो सकता हर है। एक बिट के साथ 6 dB डायनेमिक रेंज Increase बढ़ती होगी है। हाँ हाँ, हाँ तो ना मतलब जैसे कि अगर तो मिक्सिंग वगैरह करेंगे तो उसमें क्लिपिंग वगैरह भी आने का फिर मतलब हाँ, अगर हमारी डायनेमिक रेंज कम है तो, अगर हम डायनेमिक रेंज बढ़ा के रखेंगे तो हमारी क्लिपिंग का, जैसे मान लो आपका डायनेमिक रेंज है 96, लेकिन आपका मिक्सिंग डिमांड कर रहा है 100-120 dB के आसपास, तो आपका ऑब्वियसली क्लिपिंग करेगा। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 100-120 की जगह 96 में निपटाना पड़ेगा सारा कुछ, क्योंकि 96 से जैसे ऊपर जाओगे वहाँ पे डिस्टॉर्शन क्लिपिंग आ जाएगी। जैसे ही डिस्टॉर्शन क्लिपिंग आएगी आपका साउंड चेंज हो जाएगा, साउंड में की क्वालिटी खराब होने लग जाएगी और फटने लग जाएगा साउंड, है ना। तो हमें 96 में निपटाना पड़ेगा, लाउडनेस भी कम होगी, क्वालिटी भी कम होगी, हर चीज़ से हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब अगर हमारे पास 24 बिट है तो हमारे पास क्या है, 144 dB का हमारा डायनेमिक रेंज है। अब आपका जो मिक्स है वो 120-130 के पास डिमांड कर रहा है। इनफैक्ट आप उसको 144 तक भी ले जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन। और 32 करोगे तो 32 को 6 से इंटू कर दो, इतना सारा। कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करते हैं कि सैंपल रेट और बिट रेट का? ये देखो, सैम्पल रेट का अलग सीन हो गया। आप लो सैम्पल रेट रख के, दोनों कॉम्बिनेशन में कैसे बढ़ गया? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है देखो। लेकिन अगर सिंपल सी बात है, जैसे अभी इस केस में जो हमारा सेटअप है, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशन आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपकी नीड है कि आपको ज़्यादा अच्छे सैम्पल्स में रिकॉर्डिंग करनी है तो आप मैक्सिमम सैम्पल्स दे के रखो, ठीक है। और अगर आपकी नीड है कि आपको कम सैम्पल्स में आपका काम रिकॉर्डिंग हो सकता है तो आप कम सैम्पल्स दे के रखो। लेकिन अगर उसमें डायनेमिक आपको ज़्यादा चाहिए, यानी कि कुछ लाउड वाउड रिकॉर्ड करना है, इस तरह का कुछ रिकॉर्डिंग है, तो आप 24 बिट लेके जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो आप यहाँ से भी बिट को 16 बिट कर सकते हो। इसमें सर सैंपल में दिखाना नीचे और भी बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। 192 इसके नीचे जाएंगे तो वो लैग क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, सर सारी H4n चीज़ें में जाएगी। 192 तक होता है। हाँ, H4n में है। हाँ। तो इनफैक्ट जितना भी ये स्टैंडर्ड जो लाइव फिल्म रिकॉर्डिंग भी होती है, ये भी मैक्सिमम सैम्पल रेट्स में ही होती है, क्योंकि भाई थिएटर वेटर में चलाना होता है। इतनी जितनी ये मैक्सिमम क्वालिटीज़ निकाल सकते हैं वो निकालते हैं, क्योंकि थिएटर मूवीज़ या फिर जो हमारा जो भी मैक्सिमम तो वही क्वालिटी है ना, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो अगर वो मैक्सिमम जो क्वालिटी वो दिखा रहे हैं, अगर वही मैक्सिमम क्वालिटी जो हमारे पास अवेलेबल है वो लोग यूज़ नहीं करेंगे तो कौन यूज़ करेगा, है ना। तो इसीलिए ये इतना मैक्सिमम एक्सट्रीम ये जो जाते हैं ये लोग बहुत ही, जिनको जैसे बॉलीवुड वगैरह में जो काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट आप भी काम कर रहे हो, जितना मैक्सिमम आपके पास सिस्टम, इसमें वही वाली बात है, सिस्टम का खेल है सारा। जितना अच्छा सिस्टम होगा, इनफैक्ट अभी मैं वो देख रहा था, उन्होंने क्या, उनका एक पूरा नाम याद नहीं है, जॉन करके, जिन्होंने मिर्ज़ापुर का साउंड वो किया, सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह किया है। उन्होंने 70% अपना, उन्होंने फ़ोटो डाली थी, 70% पूरा बैकग्राउंड बता रहे थे। मैंने एक रूम में छोटे से लॉकडाउन में किया था, उसके अंदर एक सिस्टम था उनका, 2 मॉनिटर रखे थे, एक ऐसे ही ऑडियो, ये अपना मिडी था, एक ऑडियो इंटरफेस था, जिसमें उन्होंने पूरा प्रोडक्शन किया है। 70% बता रहे थे, 70% BGM मिर्ज़ापुर का। और कितना एक्सट्रीम मिर्ज़ापुर का BGM है। तो वो क्यों कर पाए, क्योंकि उनका सिस्टम बहुत एक्सट्रीम अच्छी क्वालिटी का होगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सैम्पल्स निकाल पाएँ। एंड सिंपल सी बात है, देखो जो टीवी होता है ना, जो टीवी सीरीज़ होती है, यानी कि अब मिर्ज़ापुर ऑब्वियसली थिएटर में तो चल नहीं रही है, ये चल रही है टीवी पे। तो इसमें हम VSTs वगैरह को यूज़ करके, जैसे मान लो मेरे को वायलिन चाहिए, अब एक केस है कि मैं वायलिन को लाइव रिकॉर्ड करूँ, एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक केस है कि मैं वायलिन का VST यूज़ करके इसको प्रोग्राम कर दूँ। तो लोग प्रोग्राम कर देते हैं टीवी सीरीज़ में, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब सुन रहे हैं मोबाइल पे ही सुनेंगे एग्जैक्टली, और जो इसमें भी सुनेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी में दे ही देंगे, और ऐसे लोग बहुत रेयर हैं। लेकिन अगर थिएटर वगैरह में चाहिए तो वहाँ एक्सट्रीम क्वालिटी चाहिए, वहाँ पे वो आर्टिफिशियल समझ में आ जाएगा कि यार ये नकली है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल आ जाता है। इसीलिए जो बैकग्राउंड स्कोरिंग होती है, जो 2 तरह की बैकग्राउंड स्कोरिंग होती है, एक होती है मूवीज़ के लिए, उसमें तो
वो लोग लाइव ही सारा करते हैं, मैक्सिमम केसेस में लाइव ही होता है, मैक्सिमम साउंड्स उनके लाइव वो रखना चाहते हैं। जैसे हैंस जिमर है, अब वो वायलिन को वीएसटी में नहीं डालेगा, वो सिंथ को लेगा क्योंकि सिंथ ऑब्वियसली वो तो डिजिटली है ना, लेकिन वो वायलिन को वो लाइव ही रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उनका बजट भी होता है। इसमें एक तो बजट नहीं होता इनका, इतना टाइम नहीं होता है और काम बहुत होता है, और दूसरा इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती क्योंकि चलना तो अल्टीमेटली टीवी पे ही है या फिर कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में, तो इसीलिए तो यूज़ के अकॉर्डिंगली आप मूव कर सकते हो आगे पीछे। मतलब ऐसा अब उन्होंने भी मैक्सिमम सैम्पल रेट्स रखे होंगे अपने और मैक्सिमम बिट रेट रखा होगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम सैम्पल रेट वो नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैक्सिमम आप जितना मैक्सिमम आपका सिस्टम अलाउ करे आप रखो, और जितना आप अच्छा रखोगे सिस्टम उतना ही अच्छा आप क्वालिटी प्रोवाइड कर पाओगे। बहुत माइनर फ़र्क होते हैं लेकिन फ़र्क होता है, आप सैम्पल्स में भी डिफरेंस फील करोगे। मैंने लिटरली कंपेयर किए हैं तो मेरे को लगता था मतलब 96 में 192 में 48 में बहुत डिफरेंस है। मतलब आप अगर आपके कान अभी ट्रेन हो जाएंगे, अभी तो थोड़े से कम है, धीरे धीरे जब कान ट्रेन हो जाएंगे ना तब आपको लिटरली सुन के लगेगा यार इतना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कुछ सैम्पल्स लिटरली ऐसे हैं जो 96 में अलग रिएक्ट करते हैं, 48 में अलग रिएक्ट करते हैं। तो सोचो अगर हम उसको 48 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस सैम्पल के थ्रू साउंड ले रहे हैं, तो वो अपना फुल पोटेंशियल दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो है ही, उनको सैम्पल्स चाहिए ना भाई, जितने ज़्यादा सैम्पल्स उतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक साउंड दे पाएंगे। जो होता है ना कि कुछ साउंड बड़े नकली नकली लगते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर सैम्पल्स नहीं दे पा रहे हैं। आप उनके जैसी सैम्पल चेंज करोगे ना, उनकी साउंड की क्वालिटी, साउंड जैसे हमें सुनाई दे रहा है उनका डिफरेंस ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम सैम्पल्स से कहीं तो सारा खेल है। अच्छा सर, दो तरह के सैंपल्स हैं, एक तो जो हम खुद लाइव बुला के रिकॉर्ड करवाएं और अपने सैंपल्स खुद बनाएं, दूसरा जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें तो सैंपल्स में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पो लिखा होता है। क्या टेम्पो? जैसे ये जो सैंपल है तबले का, ये 120 BPM पे है, बट हमें सैंपल रेट देखो जो ये तबला वाला है ना, ये सब आप मेजर उसमें तो सैंपल्स को कोई नहीं यूज़ करता है ना, वो 48 ये सब हम रिकॉर्ड ही कर नहीं, वो तो आपका प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहा है ना। वहाँ पे आप भाई आपने प्रोजेक्ट बना रखा है 44 में, अब वहाँ पे आप 96 पे लोगे तो भी वो घुमा पे रखे 44 ही में ला देगा ना। वहाँ पे आप कितना भी करो, जो आपका प्रोजेक्ट है वही तो डिसाइड करेगा। तो जो सैंपल रेट बिट रेट है वो आपका जो भी आपने प्रोजेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे 44 किया है, अब मैं जो भी सैंपल्स डालूंगा वो 44 पे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे 96 कर दूंगा तो वो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। टेम्पो बेसिकली सिंकिंग के लिए होता है कि मैं एक क्लिक करूँ, जैसे वो कुछ तबला लूप चल रहा है तो वो उस पर्टिकुलर टेम्पो में वो सिंक करने लगे। बट सर जैसे होता ही है कि जो सैंपल बना के बेच भी रहा है या फिर डाउनलोड भी कर रहा है फ्री डाउनलोड्स, उनको ये तो बताना चाहिए कि ये सैंपल उन्होंने किस बिट रेट, वो मैक्सिमम वो नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल सैंपल्स को डाउनलोड कर रहे हो तो वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल में देते हैं, यानी कि हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है 96 एग्जैक्टली, उससे भी ज़्यादा, वो उससे भी ज़्यादा देते हैं, वो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल में देते हैं। और ये डिपेंड करता है जितना एक्सपेंसिव आपका मतलब क्वालिटी क्या है, आपका सोर्स क्या है, आप ले रहे हो किसी लोकल मतलब यूट्यूब से डाउनलोड नहीं, वो भी अलग बात। अब जैसे कॉन्टैक्ट के जो साउंड्स हैं, जो नेटिव इंस्ट्रूमेंट बनाता है, वो आपको मैक्सिमम सैंपल्स में देगा, मैक्सिमम सैंपल रेट में देगा। लेकिन अगर आप चलते फिरते किसी से भी सैंपल्स ले लो, भैया मैंने सैंपल बनाया खरीद लो, तो वो तो फिर अगर उसके पास उतना रेंज ही नहीं है तो आपको क्या ही देगा। और सैंपल्स ऐसे कोई चलता फिरता बनाता भी नहीं और देता भी नहीं है, सिंपल सी बात है। ये कंपनीज ही बड़ी बड़ी बनाती हैं। अभी जैसे हैंस जिमर ने स्पिटफायर के साथ मिलके बनाया था, इन्होंने इनके लिए जो ऑर्केस्ट्रल साउंड्स होते हैं ना, उनका एपिक सारा वही है, तो उन्होंने अपना एक उनके साथ मिलके डिज़ाइन किया कि ये साउंड ऑफ हैंड्स करके था। कश्मीर करता है स्प्लाइस के साथ, उसके सैंपल्स बहुत अच्छे लगे मुझे। हाँ, और इस तरह से अपने अपने लोग बनाते रहते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट चलते हैं वो ये 2-4-5 कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा चला रही हैं। नेटिव बहुत पॉपुलर है और स्पेक्ट्रासोनिक बहुत पॉपुलर है। स्पेक्ट्रासोनिक का तो ओमनीस्फेयर इतना ज़्यादा, इनफैक्ट सलीम सुलेमान का वन ऑफ द बेस्ट वीएसटी वो मानता है उस चीज़ को, कहता है स्पेक्ट्रासोनिक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। स्पेक्ट्रासोनिक का एक स्टाइलिस बहुत अच्छा है, उसमें लूप्स हैं अलग अलग स्टाइलिस RMX मेरे पास पड़ा, मैंने इंस्टॉल नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छा है, उसमें अलग अलग लूप हैं, बीट्स के, रिदम के, इस तरह के। आप डालो सिंग टेम्पो करो, अपने आप ही सिंग हो जाता है। और तुम्हारा और भी बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। इनफैक्ट जो ये क्यूबेस के साउंड है, ये इतने अच्छे नहीं होते, नकली होते हैं थोड़े से। ये बेसिकली बस आपको दे देते हैं कि पैसा ले रहे हैं, कुछ तो दे। जो वही वाली बात है ना, जो एक स्पेशलाइज्ड उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रही है वो उसका अलग ही आउटपुट देगी आपको, और ये लोग तो बस कर रहे हैं, देना है, इनका मेन काम ये है। अब अगर नेटिव अपना एक डॉ बना दे तो वो शायद इतना अच्छा नहीं बना पाएगी जितना अच्छा क्यूबेस ने डॉ बनाया है ना। तो ये वाली बात है। नेटिव के इतने सारे साउंड हैं, इनफैक्ट नेटिव सबसे ज़्यादा बिकने वाला वीएसटीज नेटिव के ही होते हैं। मैसिव नेटिव का है, सब सीरम अलग है, सीरम अलग है, और नेक्सस भी अलग है, नेक्सस अलग है, साइलेंथ अलग है। एक और है कॉन्टैक्ट का, बड़ा सुना मैंने, नेटिव का भी है। सर इसमें जो ये सैंपल रेट है, अभी पंकज सर ने कहा था वीडियो के लिए हम 48 कुछ लेते हैं, ऑडियो अगर हमें सिर्फ ऑडियो में ही चाहिए तो उसका क्या रीजन है?
क्योंकि वीडियो में आप ज़्यादा सैम्पल्स देने की कोशिश करोगे, क्योंकि वीडियो भी आप इंपोर्ट करें तो वीडियो भी ऑब्वियसली हैवी एक प्रोजेक्ट रहता है। नहीं, सर ने कुछ और उसका रीज़न दिया था कि वो फैल जाएगा, ऐसा क्या कुछ फैल बोला जाएगा? था। अच्छा हाँ, सर ने जैसे कहा था कि अगर हम मान लो 44 का जो बेसिक ऑडियो एक फॉर्मेट मिनट होता रुको, है, हमारा काम गया। हाँ और अगर हम उसको 44 को ही वीडियो में डाल दें, हाँ 48 24 करके ना डालें, हाँ, तो वो क्या करेगा, हल्का सा वो स्ट्रेच होएगा, स्ट्रेच जिसकी वजह से करेगा क्वालिटी खराब क्योंकि हो जाएगी। सैम्पल्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना। हाँ, हाँ। तो इसीलिए हम 48 देंगे तो वो सैम्पल्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। करेगा। Stretch और क्यों इनफैक्ट होएगा, सर? यार क्योंकि सैम्पल्स वो आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है ना, आप उसको कम दे रहे हो। एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो आपसे ज़्यादा सैम्पल्स डिमांड कर रही है, आप उसको कम दे रहे हो, तो फिर वो क्या करेगा ना, मैंने बताया कि जैसे एक इसका बिट का भी मेरी अगर मैं नज़र में लेके चलूँ। स्ट्रेच का मतलब है, मान लो हमने 1 मिनट की बनाई, उसे स्ट्रेच हमें क्यों 1 कर 10 रहा है? करना है, स्ट्रेच तो क्यों वो कर रहा स्ट्रेच हो है? गया। हाँ, स्ट्रेच क्यों कर रहा है? जैसे मान लो एक पर्टिकुलर रेंज है, जैसे एक चीज़ को 12 पॉइंट चाहिए, मान लो एक पर्टिकुलर चीज़ को 12 पॉइंट चाहिए उसके पूरे साइज़ के लिए। अब मैं उसको 10 दूंगा, या अगर मैं उसको कम दे रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, उसको एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना, क्योंकि मैं उसको सफिशिएंट चीज़ नहीं दे रहा हूँ। कि एक बाल्टी है, एक बाल्टी में एक बाल्टी ही पानी भर सकते हो ना, हाँ, अगर उससे ज़्यादा भर दोगे तो बाहर आएगा। एग्जैक्टली हाँ। तो ये एक स्टैंडर्ड्स है बेसिकली, और जिसके अगर हमें अलग अलग वीडियो अलग के लिए करना है और हमें मिनिमम चाहिए, तो वो मिनिमम 48 किलो और हर्ट्ज अगर रखना हमें है। हाँ, ऑडियो ही चाहिए बस, ऑडियो तो का मिनिमम 44.1 44 जाता है। 44 और ऐसा नहीं है, आप ऑडियो को भी 48 पे कर सकते हो। 48 में क्या हो गया कि आपके पास थोड़े और ज़्यादा सैम्पल्स आ गए, मतलब बस मिनिमम वीडियो के लिए 48 है। चाहिए, हाँ, और ऑडियो के लिए 44 कर सकते हो, और मैक्सिमम की तो कोई वही नहीं है, जितना आप जा सकते हो जाओ, ठीक है। है ना। और क्या कहते हैं, इसमें क्या पूछ रहा था मैं, भूल और गया। बिट का भी कोई इशू नहीं है, बिट का सिंपल है, बहुत इजी है। डायनेमिक रेंज से आप लेके चलो, जितना आप बिट रखोगे उतना ज़्यादा आपके पास डायनेमिक रेंज होगी यानी कि इसकी। बेसिकली 2 रेजोल्यूशन होते हैं ऑडियो के, बिट रेट और सैंपल रेट। हाँ हाँ, इसके अलावा दैट्स तो इट। कुछ नहीं है ना? नहीं, ठीक। ठीक है, इन पे इनको समझ जाओगे। और देखो इनका बहुत डेप्थ है, बताऊँ तो इतना ज़्यादा डेप्थ आपको इससे, आपको कुछ इतना ज़्यादा डेप्थ, जितनी आपको नॉलेज चाहिए आप उतना रखो इसमें, जितना आपको समझ में आना चाहिए। उसके अलावा तो हर चीज़ को घुसते जाओगे तो एक चीज़ मिलती जाएंगी। लेकिन हमारा काम है, डेप्थ में जाना। नहीं डेप्थ में तो जाना है, हमारा जितना अभी हम डेप्थ में गए उतना लिया हमारा इनफ है, सफिशिएंट है। हाँ। इसके अलावा आप जाओगे तो आपके दिमाग में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी जो शायद आपके काम के लिए यूज़फुल ना हो, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो वाली बात है। क्लियर है फिर? हाँ, अभी तक तो क्लियर ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये साउंड आ जाएगा। और सर मैंने देखा था अभी कल परसों, प्रो टूल्स है उसकी तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन है। मंथली किसकी, इसकी? हाँ, यहाँ पे इन्होंने मंथली ले रखा है। नहीं। पता नहीं, मैंने अभी नहीं। कल सर्च करा था, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है, ईयरली बेस पे ले सकते हैं, वन टाइम। हाँ, monthly मिलते हैं। वो एक ऑप्शन होगा उसमें। नहीं ऐसा नहीं है, उसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शंस Subscription देते based हैं। है। मैं बताता हूँ, कुछ खरीदते प्लगइन्स भी भी होते हैं, जैसे कुछ प्लगइन्स, जैसे मान लो एक प्लगइन मेरे को, मैंने कहा फिर इसका फायदा क्या, अगर हम इसका, अगर मान लो हम इसको 30,000 में खरीद नहीं रहे ये हैं, उसको ये खरीद रहे हैं। पूरा है, ऐसा नहीं है। तुमने कुछ शायद एक ही ऑप्शन देखा होगा, आप मंथली में भी खरीद सकते हो। हाँ। मेरे ख्याल से क्यूबेस ऐसा शायद नहीं देता है, लेकिन प्रोटूल्स देता है कि आप मंथली में भी खरीद सकते हो और 1 बाय भी कर सकते हो। ये जैसे अब कुछ प्लगइन्स भी देने लगे हैं, जैसे मान लो एक वेव है, मान लो पर्टिकुलर मेरे को एक प्लगइन लेना है, एक प्लगइन का बंडल लेना है, जो मेरे को कितने का पड़ रहा है, 40,000 50,000 का। अब मेरे को एक प्रोजेक्ट आया है जो 1 महीने का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस 1 महीने के लिए 3-4 हज़ार रुपये में रेंट पे ले सकता हूँ उस पर्टिकुलर प्लगइन को। 1 महीने तक मेरे पास वैलिड रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। अब 1 महीने में उससे प्लगइन से रिलेटेड जितना काम करना कर लो। हमने 50,000 की जगह उसको 3,000 में यूज़ कर एबल्टन लिया। भी रेंट में मिलता है उनके हाँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे। सब रेंट पे मिलने लगे हैं, ये हाँ। अभी कुछ टाइम से इन्होंने टाइम से एक हुआ ऑप्शन है। ऐड पहले कर तो दिया है। खरीदना पड़ता था। हाँ, बल्कि ये अच्छा है, थोड़ा इजी है। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मेरे को हाँ, करना है, उसमें कोई मैंने आ देखा गया। था कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वो था, सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, इसकी तरह एडोब की तरह, भाई हर साल पैसा दो। तुम्हारा एडोब एक 1 बाय नहीं होता है? नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, होता होगा। नहीं होता, क्या होता बात क्यों कर नहीं रहे हो? होता? कितना है Adobe तुम्हारा Premiere Pro मंथ मैं का? खरीद क्या सकता है हूँ। मंथ का? क्या है? स्टूडेंट वर्जन मैंने लिया था तो मेरा था 16,000 एक साल का, पहले ईयर के क्या लिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ईयर मंथ यार, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। अभी मैं प्रो चाहूँ तो टूल्स का भी खोल Adobe ही रहा Premiere हूँ। Pro खरीद सकता हूँ। ये प्रो टूल्स ये खरीदा हुआ है पूरा, यहाँ पे हाँ। कोई मंथ का सीन नहीं है, ऐसा नहीं एडोब की होता है। सब्सक्रिप्शन वो है, एडोब की सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, उसमें हम मंथली भी खरीद सकते हैं, ईयरली भी खरीद सकते हैं, पूरा नहीं खरीद सकते, मतलब ये परमानेंट क्या लाइफ बात है? टाइम। यार यही तो वो फिर आपको अपडेट भी देता होगा। अपडेट तो दे ही रहा है ना वो। हाँ, तो फिर अपडेट्स भी तो दे रहा है ना वो, हाँ, फिर ठीक है ना। क्योंकि इसमें अपडेट नहीं मिल रहा है। हाँ। इसमें आपने अगर 6 खरीद लिया है तो आप 6 ही 10 नहीं रहेगा खरीद सकते, जिंदगी आपको भर। 10 अलग से खरीदना पड़ेगा। हाँ। आपको 6 का 6.5 6.2 कुछ आया तो वो दे देंगे अपडेट, थोड़ा पैसा लेके, वो भी फ्री में नहीं तो देते हैं देखो वो। सर, प्रो टूल की भी सब्सक्रिप्शन ही आ रही हैं। अब ये नहीं हो यार। सकता है, क्या पता इन्होंने चेंज कर दिया हो कुछ, क्योंकि नहीं, लेकिन मैंने ऐसा अभी होता थोड़ी नहीं है। देर मैंने पहले तो चेक हाँ, किया है, 48,000 का आ अरे रहा है मैंने Pro कल Tools। चेक करा है, मैं बता रहा हूँ, कल इसमें मैंने देखा, इसमें ये दिखा रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। एक तो मेरा नेट नहीं चलता यार इसमें।
मैंने कल ही परसों सर्च किया था बाय प्रो टूल्स देख इन लो 1 इंडिया। ईयर सब्सक्रिप्शन पेड मंथली, ये वो है ही नहीं, रहा ही नहीं अभी ये। अरे तो यार इन्होंने शायद चेंज कर दिया होगा। हाँ सर मैंने कल ही ये देखो ना, मैंने कुछ ही दिन पहले ही चेक किया था हाँ, लिखो बाय प्रो टूल्स। बाय प्रो टूल्स हाँ। इंडिया प्राइस, ये देखो प्रो टूल्स की वेबसाइट पे जाना। भाई, ये देख, ये तेरा 43,000 का दे रहा है मुझे, ये अरे 42,000 ये का दे रहा है। इसमें आपको बजाओ अपडेट डॉट नहीं मिलेगा ना, क्या चीज़? इसमें अपडेट नहीं मिलेगा। हाँ तो वही तो, अपडेट थोड़ी मिलेगा फिर। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन अब इनकी वेबसाइट पे बिना अपडेट वाला है ही नहीं, इनके पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही आ गया है। ये तो आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो। Amazon है। अमेजोन नहीं, इनकी वेबसाइट पे मैंने देखा इस पे ये था सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही हो गया। मैंने कहा फिर इसका तो फायदा ही नहीं है। अब जैसे मैं एडोब का हर साल दे रहा हूँ, ऐसे इसका भी देना पड़ेगा अगर हमारे ये ले- रिचार्ज मेरे को लेना नहीं, पड़ेगा। नहीं तो आप थर्ड पार्टी से ले लो। ये है बाय इतना कर लो, रेंट पे इतना ले लो, बाय के लिए $600 दे दो, क्या दिक्कत है? आप प्रो टूल्स की वेबसाइट पे देखो, प्रो टूल्स की ही कहाँ- वेबसाइट है कहाँ ये, है? एविड प्रो टूल्स, evid.com। ये तो आस्क वाले अलग क्वेश्चन है, ये जो अच्छा, आस्क ऐसा है क्वेश्चन क्या? आते हैं ये तो फिर मैं इसकी वेबसाइट पे चला जाता हाँ। हूँ। यार ये तो डर लग रहा है अब तो कुछ। डर क्यों लग रहा है? अब मैं पहले साल था स्टूडेंट वर्जन पे, स्टूडेंट डिस्काउंट पे हाँ। 16,000 का प्लस जीएसटी 18%। हम्म। उसके बाद सेकंड ईयर से वो होना था 24,000 प्लस जीएसटी। प्रो टूल्स फर्स्ट। अब मेरे 5 ही साल की डिग्री थी, मैंने लिया था 4th ईयर में, तो मेरे 2 साल अब 24,000 वाला खत्म हो जाएगा। उसका जो नॉर्मल रेगुलर पीपल के लिए वो 40,000 प्लस जीएसटी। अच्छा, लेकिन इन्होंने एक ये भी दे रखा है ना कि आप थर्ड पार्टी के थ्रू बाय कर सकते हो। हाँ। एविड ऐसे करता है, एविड कर रहा है। वो एविड बोल रहा हूँ, एडोब करता है ऐसे, आपको वो दे रहा है प्रीमियम। सब्सक्रिप्शन ही देते हैं वो। नहीं, थर्ड नहीं, पार्टी नहीं। से मैं पूरा खरीद सकता हूँ। खरीद वो सकते हो मैंने खरीद check से। नहीं करा। हाँ, तो मैंने हो चेक सकता है किया उसमें था, होगा। मैंने चेक थर्ड किया पार्टी के थ्रू ये बेच रहा है, बाकी आपको सब्सक्रिप्शन। हाँ। वैसे ये दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। दोनों अगर आपको option ऑल अच्छे टाइम हैं। खरीदना है आप एक बार में खरीद लो, अगर लेकिन आपको किसी लेकिन टाइम के लिए Premiere Pro खरीदना में है। ऐसा नहीं है। अभी देख लेते हैं भाई, क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ही मिलती है, फिर मंथली वाला मिलता है जो 2000 में होता है मंथ का। ये मंथ का 2000 में बस, हाँ मतलब प्रॉपर आपको वो हाँ देते हैं पूरा। लेकिन अभी जो मैंने लिया, मैंने ऑल सॉफ्टवेयर लिया है, उसमें अच्छा। मेरे को एडोब के सारे मिल रहे सारे हैं। फोटोशॉप वगैरह सब हाँ कुछ। सब, कितने? 16,000 में सब? 16,000 में सब, तो स्टूडेंट एडिशन में कोई लिमिटेशन होती होगी? कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सिर्फ स्टूडेंट student को डिस्काउंट है। discount अब है। जैसे इसमें ये दिखा रहा है स्टार्टिंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो ये है 79। तो अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो इसका फुल वर्जन नहीं दिखा रहा, लेकिन क्योंकि ये वेबसाइट में नहीं दिखा रहा ना, वही तो वो कह रहा है। हाँ इनकी वेबसाइट में नहीं दिखा रहा भाई। हाँ, थर्ड पार्टी से आप ले सकते हो वही मैं सोच लेटेस्ट थर्ड पार्टी पे भी, लेकिन खत्म हो जाएगा ना एक टाइम के बाद। क्यों? फिर ये उनके पास स्टॉक ही तो आउट होएगा, फिर नया ले लेंगे वो। जब इन्होंने अपनी वेबसाइट देखो सिंपल सी बात है, अगर प्रो टूल्स ने सोच लिया कि हमें नहीं बेचना है हाँ। तो वो नहीं बेचेगा। हाँ, सिंपल सी हाँ। बात है, अभी बेच रहा है, सिंपल सी बात है। और नहीं बेचता है तो इनकी सेल्स में प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना है, बाढ़ में जाता है। इतने सारे draws हैं। एविल्टन वाले 40% लोग खरीद डिस्काउंट पे लेंगे। आ गए थे अभी। हाँ, ये जून लेकिन में। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो ये नहीं चलेगा। हाँ, और ऐसा ऑडियो में नहीं कर सकते क्योंकि लोग वन टाइम बिलीव करते हैं। अब आजकल क्या होने लगा ना, बहुत जल्दी अपडेट होता है। तो अगर मैं एक खरीद भी रहा हूँ तो मैं 3-4 साल में सोचता हूँ यार हटा दूँ। अब मैंने मान लो एक 50,000 का लिया, अब मैं 3-4 साल बाद ले रहा हूँ, तो वो मंथली वाइज हर ईयर वाइज देखा जाए तो मैंने 16,000 20,000 ही तो दिए। तो अगर ये मेरे को ईयरली भी दे रहे हैं 16,000 20,000 में भी, और हर साल नया अपडेट भी दे रहे हैं, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, रेंट वाला। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो। लेकिन हाँ, ये उनके लिए है कि एक ले लिया सॉफ्टवेयर और 50 साल तक वही, और ऐसा कोई होता नहीं है। बहुत रेयर होते हैं कि ऐसा चलाए लेकिन कुछ। मतलब 3-4 साल बाद हर कोई हाँ, अपडेट 3-4 साल बाद करना भी पड़ेगा क्योंकि नया आ रही है चीजें, नए नए ऑप्शन आ लेकिन रहे sounds इसका है। रेट 50,000 के करीब था सब्सक्रिप्शन ईयर वाली 1 ईयर का। हैं। बहुत महंगा है, हाँ बहुत ज़्यादा महंगा है। वेबसाइट पे ही देखा था ना। तो प्रो टूल्स है महंगा भाई। प्रो टूल्स ऐसे, प्रो टूल्स को कौन यूज़ करता है पता है? जो मैंने बताया ना, प्रो टूल्स बहुत ही एक्सट्रीम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे फिल्म मेकिंग है, साउंड डिज़ाइनिंग, इन सब के लिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रो टूल्स को। लेकिन जो इसीलिए ये ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि थोड़े इजी टू यूज़ भी हैं और इजीली डाउनलोड, इजीली अवेलेबल भी हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब एक टाइम पे आगे ये भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो भाई इनके कंपटीशन बहुत है जो सस्ते सस्ते में दे रहे हैं, तो लोग भूल जाएंगे क्यूबेस को। लेकिन प्रो टूल्स का इतना ज़्यादा वो नहीं है, प्रो टूल्स का ऑप्शन लोगों के पास इतना नहीं है। बट सर जैसे क्यूबेस हाँ। एंड एबल्टन और ये सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन प्रो टूल्स इनकी रेस में ही नहीं है। प्रो टूल्स का एक अलग स्टैंडर्ड है, वो अलग एक अलग काम के लिए बना है। प्रो टूल्स क्यों अलग काम के लिए? अब जैसे मान लो आपको लाइव रिकॉर्डिंग करनी है 100 ट्रैक, तो लोग प्रेफर करते हैं प्रो टूल्स में रिकॉर्ड करना क्योंकि ईजी टू यूज़ है। क्यूबेस में वो लोग नहीं इतना करेंगे, इजी टू यूज़ है, बहुत इजीली आप उसको हैंडल करते हो। और जो लोग पहले से चल रहे हैं, जो डॉ स्टार्टिंग में चल रहा है, वो प्रो टूल्स सबसे पुराना डॉ है, तो जो सीनियर्स लोग भी हैं वो भी प्रेफर करते हैं प्रो टूल्स को, तो इसीलिए इतना एक्सपेंसिव चल जाता है। बट अब आपको मैं कहूँ कि भाई प्रो टूल्स ले लो तो ऑब्वियसली नहीं लोगे ना, ये चीज़ है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ सर, जो प्रो टूल्स है वो 48,000 दिखा रहा है या 43,000 दिखा रहा है, थर्ड पार्टी कोई शॉपिंग वेबसाइट है उससे।
बट क्यूबेस दिखा रहा है 48, तो वो महंगा क्यों हुआ फिर प्रो टूल्स? वो देखो अब प्रो टूल्स महंगा इसलिए हुआ क्योंकि प्रो ये टूल्स देखो, का ये हमें हर 48 है साल देना बल्कि। पड़ेगा ना, ये वन टाइम बाय है। नहीं तो वो भी वन टाइम बाय होगा ना वन फिर टाइम वो। बाय है थर्ड अच्छा। पार्टी से, ये देख थर्ड पार्टी। टेनोटिस है। हाँ तो अब ये बेसिकली वन टाइम में भी आपको ये क्या दे रहा है, जो प्रो टूल्स और क्यूबेस के हाँ। फ़र्क में क्यों है, अब आपको अब ये इन दोनों का कंपटीशन है, वो 48 का मिल रहा है, हो सकता है आपको कहीं क्यूबेस 40 का मिल जाए, 42 का मिल जाए, हाँ। है ना, ऐसा भी होता है। और दूसरा अगर वो 48 का दे भी रहा है तो वो आपको चीज़ भी दे रहा है उस चीज़ की, और वो 43 में जो दे रहा है वो उसकी चीज़ भी दे रहा है आपको। तो लोग अगर वन टाइम भी बाय कर रहे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयरली भी बाय कर रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना है। अपना इसीलिए अपना इन्होंने need इस तरह का डिज़ाइन कर दिया होगा, क्योंकि हो सकता है डिमांड आ रही हो या इस तरह का कुछ चल रहा हो। अब जैसे मंथली अगर किसी को बाय करना है, मंथली कर लो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या कुछ इस मंथ मेरे प्रोजेक्ट्स आएंगे या प्रो टूल्स चाहिए तो बाय कर लिया। अब मेरे को जैसे होते हैं कुछ क्लाइंट्स की यार प्रो टूल्स में ही करना है काम, प्रो टूल्स करो, आपके क्लाइंट पास को पता होता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं एक्सट्रीम वो उनको उनको पता आदत होता होती है ना। है। अब कोई लोग होते हैं क्योंकि बैठे हैं, मान लो अब कोई एक डायरेक्टर है बहुत बड़ा, उसने जितना भी आज तक फिल्म एडिट किया है, साउंड एडिटिंग उन्हें प्रो टूल्स में किया, अब उसके सामने क्यूबेस खोल दोगे उसको समझ नहीं आएगा, वो कहेगा भाई प्रो टूल्स ला। अब उस आपका प्रो टूल्स नहीं है फिर क्या करोगे, वो कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए आपको प्रो टूल्स चाहिए, तो एक ऑप्शन है आप 50,000 60,000 का बाय करो, एक ऑप्शन मैं एक मंथ के लिए ले लूँ क्योंकि एक मंथ ही चलेगा ये। तो ये ऑप्शंस उन्होंने दे दिए, वेरिएशन थोड़ी सी वैराइटीज़ दे दिया खरीदने के लिए आपके लिए। मार्केटिंग है यार ये बेसिकली, कैसे आप अपना और वो प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं अलग अलग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और तुम लोग तो अभी टेंशन वैसे ही मत लो, क्रैक पार्टी जिंदाबाद। अभी तो स्टार्टिंग ही है। खरीदने का तो अभी सोचो ही मत, आगे जाके जब चेंज होगा भाई इतना सोचो कि अगर तुम 1 लाख सॉफ्टवेयर में दे रहे हो तो फिर तुम कमाओ भी 10 लाख, एग्जैक्टली। और अगर तुम 10 लाख कमा रहे हो मंथ के तो 1 लाख देना कोई बड़ी बात बड़ी नहीं है। बात तो वही वाली बात है, अब तुम कमा रहे हो 10,000, 1 लाख कहाँ से दोगे? तो 10,000 भी कहाँ अभी तो। ये सीन है, ठीक है। तो ये क्लियर है हमारा सारा। अब इसको एक्सप्लोर करना है जो मैंने बताया नेक्स्ट क्लास में कि 20 अलग अलग ऑडियोज चाहिए सबके। अब वो आप एक प्रोजेक्ट में बनाओ या अलग अलग प्रोजेक्ट में बनाओ, वो आपके ऊपर है। एक प्रोजेक्ट में बनाओगे तो भी तुम्हें पता है कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे एक में नहीं पता सर। बता चुका हूँ मैं। वो जो हम क्रिएट नहीं करते टेम्पो ट्रैक नहीं ले सकते हम? नहीं। क्या नहीं? अगर सर, मेरे एक को बार- एक एक प्रोजेक्ट में अच्छा, 10 ठीक ट्रैक है, बनाने हाँ, हैं टेम्पो ट्रैक तो मैं में टेम्पो ट्रैक के थ्रू बना सकता हूँ ना। सर एक बार 2 अलग अलग ऑडियो लेकिन उसका टेम्पो ट्रैक में वो करके बता दो फिर। नहीं वो सर, देखो ना आगे उसमें का- मैंने बता दिया, अब आगे उसको टेम्पो एक्सप्लोर ट्रैक करो में हम खुद। पहले उसकी हाँ। उसको उतना हाँ कर एक देंगे, टेम्पो फिर ट्रैक ले बढ़ा लिया, के अब ये मान लो 128 तक है, दूसरा मैंने थोड़ा सा गैप देके अब किसी दूसरे को मैंने उसमें ज़्यादा कर दिया, उसको ज़्यादा टेम्पो कर दिया, जितना भी होगा 130 हाँ, 140 ठीक जो भी है ठीक उसको। आगे समझ। अब आप बट ये आपने कहा था एक ही ऑटोमेशन project में होगी कर तो मैं सकते हो। बाद में बताऊंगा, तो मैं अलग अलग प्रोजेक्ट इसमें तो ऑटोमेशन का कुछ खेल ही नहीं है, खाली डॉट करके बढ़ाना ही तो है, अच्छा डॉट करके बढ़ाना है। ये तो Okay. तो 30 कॉमन audio सेंस ना है। ठीक है आगे सर समझ हो जाएगा। और अगर ये ना भी हो तो अलग तुम अलग 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 projects। प्रोजेक्ट में कर लो जैसे तुम्हें सही लगे, क्योंकि जो एक में सब करोगे तो थोड़ा हो सकता है हैवी हो जाए प्रोजेक्ट, हाँ इसलिए मेरा हो जाएगा हेवी हाँ। वाला। ठीक है। तो उस दिन 15 ट्रैक से ऊपर ही हो गया था हेवी। थोड़ा सा भाई खुद एक्सप्लोर करो बैठ के, कुछ ना समझ में आए तो मैं बता दूंगा, हाँ ठीक है। टेम्पो बना के देखो एक प्रोजेक्ट में, अरे यार आज यही, चलो कोई बात नहीं, एक बार करा के देख लेता कि टेम्पो से कैसे होता है। इजी है, कुछ नहीं है, बस एक टेम्पो ट्रैक ऐड करना है। हमें पता है ये ट्रैक 128 में है, अब दूसरा ट्रैक उसको टैप कर लो, जितना भी आ रहा है 130 140 उसका वो बना के डालो, और फिर इसके आगे से आपका वो प्रोजेक्ट शुरू हो 130 140 टेम्पो में आ जाएगा, सिंपल है। बीच में 2 बार छोड़ और आपको अगर कुछ वो भी करना हो तो सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, ऐड सिग्नेचर ट्रैक, यहाँ से आप इसका 4x4 की जगह 3x4 ये सब भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर इसको ना करना चाहो तो एक और प्रोजेक्ट बना लें जिसमें सिर्फ 3x4 के प्रोजेक्ट्स हो, है ना, सिंपल है, इतना कुछ सिग्नेचर वो ट्रैक नहीं में है। भी हम वो हाँ ऑटोमेट हाँ कर सकते हो। और बाकी नेक्स्ट वीक हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, प्लगइन्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्लगइन्स वगैरह मेरे थोड़े स्टार्ट हो जाएंगे, सेंड्स एंड इंसर्ट्स में बता दूंगा क्या है, तो फिर हम ऑटोमेशन भी सीख लेंगे, ठीक है। बाकी आप खुद एफर्ट दो, थोड़ा सा खुद चीज़ें समझो, आइडिया थोड़ा सा आएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, सेव करना है डिलीट मारूँ हटा दो। इसको, अभी मैं यहाँ से अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा बाकी फिर इस पर एक बार हम ट्रैक सुनते हैं और उनको राइट करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये फिर वैसे भी हाँ। निकालना ही पड़ेगा, सब बढ़ जाएगा। तो